हेलो मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चों, सीए फाउंडेशन के भाई बहन, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो। दैट मीन्स कि भैया हम लोग खाली अपना जनरल लेजर नहीं सीखेंगे, हम लोग तो गलती को ठीक करना सीखेंगे, क्योंकि हमारा काम क्या है भैया, हमारा स्कोप है मेन ऑडिट पे। और ऑडिट पे हम लोग ये नहीं जाते हैं कि जनरल एंट्री कैसे करना, हम लोग को ऑडिट को गलतियों को ठीक कराना सबसे बड़ा बात होता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग उसी को शुरू करते हुए, हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बहुत क्लास किया। आज हम लोग का आखिरी क्लास है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। आज भी हम लोग कुछ नया सीखते जाएंगे, खत्म करेंगे। सबसे पहले शुरू करने से पहले भैया मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं कि भैया ट्रायल बैलेंस बनने से पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे किया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे किया जाता है। भैया अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही अगर हम लोग को कुछ गलतियों को ठीक करना है, हम लोग को सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं होगा, हम लोग स्टेटमेंट लिख के हम लोग कर सकते हैं, मतलब टू या बाई साइड करते थे ना। लेकिन भैया ट्रायल बैलेंस बन चुका है, लेकिन भैया अब आप सस्पेंस अकाउंट का मदद ले लीजिए। आज का हम लोग का भैया क्या टॉपिक है? करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, कि हम लोग को गलती ठीक करना है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड पे। चलिए आज मैं आप लोग को शुरू करने से पहले पहले हम लोग कुछ समझते हैं। आज का हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं मेरे भाई? हम लोग पढ़ रहे हैं करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। कि भैया देखिए आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग गलती ठीक कर रहे हैं, लेकिन भैया गलती हम लोग कब कर रहे हैं पता है? 24-25 का गलती को हम लोग 26-27 में आगे ठीक कर रहे हैं। मतलब हमारा एजीएम हो गया, हमारा एजीएम हो गया, एजीएम भी हो गया भैया, सब चीज हो गया। लेकिन भैया हम लोग का अकाउंट्स अडॉप्ट भी हो गया, उसके बाद हम लोग गलतियों को ठीक कर रहे हैं। हमारा अकाउंट्स भी अडॉप्ट हो गया, उसके बाद भैया हम लोग गलतियों को ठीक कर रहे हैं। अकाउंट्स अडॉप्ट हो गया भैया, उसके बाद हम लोग गलतियों को ठीक करा रहे हैं। तो भैया हम लोग क्या करेंगे? तो भैया इस केस में हम लोग क्या करेंगे? देखो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे देता हूँ, तब आप बेटर समझ पाओगे। समझ लो, आपको गलती पता चला, परचेज अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 अंडर कास्ट बाई ₹1000। अभी भैया अभी तो कौन सा साल चल रहा है भैया? अभी मान लो अभी हमारा 24-25 साल चल रहा है। अभी हम लोग का 24-25 साल चल रहा है। रेक्टिफिकेशन मेड इन, हम लोग को रेक्टिफिकेशन कब करना है? रेक्टिफिकेशन मेड इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। भैया अभी हमारा साल चल रहा है 24-25, और 24-25 में बैठ के हम लोग 23-24 की गलतियों को ठीक कर रहे हैं। भैया 24-25 साल 24-25 में बैठ के हम लोग साल 23-24 को ठीक कर रहे हैं। ठीक है भैया, हमारा गलती क्या था भैया? मुझे ये पता चला कि भैया पिछले साल, मुझे ये पता चला भैया कि पिछले साल मेरा परचेज जो अकाउंट है ना, परचेज अकाउंट, वो भैया 1000 रुपए से कम है। तो भैया 1000 रुपए से कम है तो बढ़ा दो, 1000 रुपए से कम है तो बढ़ा दो। इसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री कैसे होगा? तो भैया आप लोग यही बोलोगे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो टू सस्पेंस अकाउंट, यही तो होगा। भैया मुझे पता चला कि मेरा परचेज अकाउंट 1000 रुपए से कम है, भैया 1000 रुपए से कम है तो बढ़ा दो, क्या दिक्कत है? अब भैया क्या हम लोग को टू और बाई वाला लिख लिख के करे? नहीं भैया, हम लोग टू बाई कैसे लिखेंगे कि हम लोग तो टू और बाई वाला जो स्टेटमेंट था ना, कि हम लोग खाली एक स्टेटमेंट लिख के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर दे रहे थे, वो तो भैया ट्रायल बैलेंस बनने के पहले होता था। अभी तो हम लोग का ट्रायल बैलेंस भी बन गया, इवन साल भी खत्म हो गया। अब हम लोग ठीक कर रहे हैं गलती, हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो भैया इस केस में हम लोग को सस्पेंस अकाउंट का हेल्प लेना पड़ेगा। पहले बात इतना तो आप लोगों को समझ आ गया। फिर भैया आप एक बात बताइए, एकदम नॉर्मल चलिए, मेरा परचेज अकाउंट जो है 1000 रुपए से कम था, इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? मेरा परचेज अकाउंट जो है 1000 रुपए से कम था, इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? कुछ नहीं, परचेज अकाउंट को 1000 रुपए से बढ़ा दो। परचेज अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, खर्चा को डेबिट कर दो। क्या ये एंट्री करेक्ट है? क्या ये एंट्री करेक्ट है? अच्छा बताओ, एंट्री तो करेक्ट है भैया, अभी तक तो हमने ऐसे ही सीखा। अब एक बात बताओ, ये एरर कब का था? भैया एरर था साल 23-24 का। भैया आपने इसको रेक्टिफाई कब किया? आपने इसको रेक्टिफाई किया, मतलब रिकॉर्ड कब किया? आप इसको रिकॉर्ड कब कर रहे हो? भैया हम साल 24-25 पे कर रहे हैं। आपका ये गलती था साल 23-24 का, मतलब आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो 24-25 में। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग को गलती अभी जाके पता चला है। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, भैया परचेज एक टाइप का मेरा एक्सपेंस होता है, परचेज एक टाइप का एक्सपेंस है कि नहीं? परचेज एक टाइप का एक्सपेंस है कि नहीं? क्योंकि भैया
ये 1000 रुपए का जो खर्चा था पिछले साल रिकॉर्ड होना चाहिए था। ये एक्चुअल में ये 1000 रुपए का जो भी खर्चा है पिछले साल रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड कौन से कर रहे हो, 24-25 में। ये 24-25 में रिकॉर्ड करने का कारण क्या हो जाएगा, जो भी मेरा 24-25 का प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो 1000 रुपए से कम निकलेगा। पहला बात आप लोग इतना अंडरस्टैंड, सिंपल सा, पहले आप लोग को टॉपिक पता होना चाहिए कि भैया मेरा एक साल खत्म हो गया, अकाउंट्स पूरा रेडी हो गया, फाइनल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर जाके मुझे पता चलता है अरे भाई मैंने तो पिछले साल कुछ गलतियां की थी, है ना, तो भैया कोई बात नहीं हम लोग ठीक करते हैं। जैसे क्या हुआ, मुझे 24-25 में जाके पता चला, 24-25 में जाके पता चला कि साल 23-24 में मैंने परचेज अकाउंट को 1000 रुपए से कम रखा था। ये गलती मुझे कब पता चला भैया, साल 24-25 में। तो भैया कोई बात नहीं हम लोग ठीक कर देंगे। ठीक करने का जनरल एंट्री क्या होता है भैया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्यों मैं सस्पेंस अकाउंट का मदद लूंगा, आप लोगों को बता दिया। अब भैया एक बात बताइए मुझे, आप दो चीजों का जवाब दीजिए। भैया ये मेरा एरर कब का है भैया, साल 23-24 का। आप रेक्टिफाई या रिकॉर्ड कब कर रहे हो भैया, 24-25। लेकिन भैया एक बात बताइए, आप इसको परचेज के नाम से रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना, परचेज तो आपका एक्सपेंस होता है। भैया ये खर्चा बार बार बोल रहा हूँ, ये एक्सपेंस आपका साल 23-24 का था, 23-24 का था, लेकिन आप इसको कौन से साल पे रिकॉर्ड कर दिए भैया, 24-25 में। इसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर देने से क्या हो गया मेरे भाई, आपका साल 24-25 का जो भी प्रॉफिट आएगा वो 1000 रुपए से कम आएगा, क्योंकि आपने तो 1000 रुपए का ऐसा खर्चा मार के रखा है जो इस साल का बिलोंग ही नहीं करता। इस साल आपने 1000 रुपए का ऐसा खर्चा मार के रखा है जो साल 24-25 से बिलोंग ही नहीं करता। वापस से बोल रहा हूँ, साल 24-25 में आपने 1000 रुपए का ऐसा खर्चा मार के रखा है जो उस साल का बिलोंग ही नहीं था। क्या अकाउंटिंग रूल्स हमें ये अलाउ करते हैं, अकाउंटिंग रूल्स में बोलते हैं आप इस साल का अकाउंटिंग कर रहे हो मतलब इसी साल का खर्चा आएगा, है ना, लेकिन आप इस साल 1000 रुपए का ऐसा खर्चा रिकॉर्ड कर दिए जो कि इस साल का नहीं है, वो तो पिछले साल का खर्चा था। हाँ भैया बात तो सही बोल रहे हो, बात तो सही बोल रहे हो, बात तो आप सही बोल रहे हो, है ना। इसके कारण क्या हो गया भैया, मेरे साल 24-25 का प्रॉफिट डाउन हो गया, जबरदस्ती का 1000 रुपए से डाउन हो गया। इसीलिए भैया एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, हम लोग तब क्या करेंगे भैया, हम लोग वर्ड परचेज यूज ही नहीं करेंगे, हम लोग वर्ड परचेज यूज नहीं करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे भैया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, हम लोग परचेज की जगह क्या यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। दैट मीन्स भैया, दैट मीन्स भैया हम लोग वर्ड परचेज यूज नहीं करेंगे। एक रास्ता है, हम लोग परचेज की जगह पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज करेंगे। अब पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो गया भैया, कि अब मेरा जो भी पिछले साल का एरर वगैरह है सबको हम लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल देंगे। मेरे पिछले साल का कुछ भी एरर आएगा सबको हम लोग पीएल एडजस्टमेंट में डाल देंगे। वापस से बोल रहा हूँ, मेरे पिछले साल का कुछ भी एरर आएगा, वो एरर के कारण अगर मेरा प्रॉफिट या लॉस में कुछ भी इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, देन ऐसा चीजों को हम लोग परचेज ना लिखते हुए पीएल एडजस्टमेंट लिख देंगे। इससे क्या होगा भैया, अभी हम लोग जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जब आप लोग इंटर में जाके स्टडी करोगे आप लोग को पता चलेगा, आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से प्रायर पीरियड आइटम का एक बॉक्स रहता है। आप लोग का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट रहता है उसमें प्रायर पीरियड आइटम बोल के अलग से एक बॉक्स रहता है। वो प्रायर पीरियड आइटम में हम लोग क्या डिस्क्लोज करते हैं मेरे भाई, कि पिछले साल की गलती से इस साल कितना आपका प्रॉफिट डाउन या अप हुआ, उसको हम लोग सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं। दैट्स वाई इट्स कंपलसरी कि अगर आप पिछले साल का अगर आप कोई एरर कर रहे हो, आप पिछले साल का कोई एरर कर रहे हो लेकिन रेक्टिफाई आप इस साल कर रहे हो, इसके कारण इस साल अगर आपका प्रॉफिट या लॉस इंपैक्ट हो रहा है, देन उस एंट्री को हम लोग पीएल एडजस्टमेंट के थ्रू रूट करेंगे। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। ठीक है, एक तो सम्स करते हैं फिर हम लोग वापस से बात करते हैं, आप लोगों को समझ आया क्या। ठीक है भैया, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, इलस्ट्रेशन 8 है। एक बार सम्स करते हैं, एक बार सम्स करते हैं, मेरा बात मानिए, फिर हम लोग वापस से आते हैं तो आप लोग को समझ आएगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग को रट्टा लगाऊं, एक बार देखो खाली चीज, इलस्ट्रेशन 8। ठीक है भैया, आप लोग को नरेशन लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नरेशन वैसे ही लिख देना, बिंग परचेज अकाउंट अंडर कास्ट भाई इतना नाउ रेक्टिफाइड, बिंग ये इतना भाई इतना नाउ रेक्टिफाइड। बार बार नरेशन में क्या मेंशन करना जरूर, नाउ रेक्टिफाइड करके मेंशन करना, क्योंकि आप लोग गलती वाला एंट्री थोड़ी कर रहे हो, आप लोग गलती वाला एंट्री थोड़ी कर रहे हो, आप लोग तो रेक्टिफिकेशन एंट्री कर रहे हो ना। क्या करना, क्वेश्चन ही छाप देना। जैसे मान लो इसका नरेशन क्या लिखोगे, बिंग परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाई 10,000 नाउ रेक्टिफाइड, ऐसे ऐसे करके आपको लिखना।
चलिए इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं भैया। भैया इलस्ट्रेशन 8 में क्या बोल रहा है, मिस्टर रॉय बोला हमारे मिस्टर रॉय जी है, हमारे मिस्टर रॉय जी है, वो अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू द पीएल अकाउंट ऑफ द ईयर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर, बोला नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या है कि भैया हम लोग पिछले साल की गलतियों को ठीक कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन ही से हिंट हो जाना चाहिए कि आपका आप जो भी सम्स करने वाले हो, बिफोर ट्रायल बैलेंस करने वाले हो, या आफ्टर ट्रायल बैलेंस करने वाले हो, या आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड करने वाले हो। हमारा तीन ही टाइप का है, आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाना चाहिए। भैया क्वेश्चन ने नेक्स्ट ईयर का बात बोल दिया, दैट मीन्स कि मेरा पिछले साल अकाउंट्स बन चुका है, अब अगले साल हम लोग जाके गलतियां ठीक कर रहे हैं। बोले नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन द ओल्ड बुक एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक। दूसरे साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब आपको बुलाया गया है, अब आप गलतियों को ठीक करिए। करते हैं भैया। पहला नंबर में क्या बोल रहा भैया कि परचेज ऑफ ए स्कूटर, परचेज ऑफ ए स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। भैया एक बात बताइए, रॉन्ग एंट्री क्या था, इन्होंने रॉन्ग, करेक्ट एंट्री बता दीजिए फिर रॉन्ग बता दीजिए। भैया बोल रहा है स्कूटर परचेज किया है, स्कूटर परचेज किया है, तो भैया जब भी कोई एसेट परचेज करता है तो दोनों परचेज को इग्नोर करते हैं। तो भैया मेरा एंट्री क्या होना चाहिए, भैया मेरा एंट्री होना चाहिए स्कूटर अकाउंट डेबिट, मेरा एंट्री होना चाहिए स्कूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मेरा एंट्री तो ये होना चाहिए। महाराज ने स्कूटर की जगह क्या लिख दिया, डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। सर ने क्या कर दिया, कन्वेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, हमारे सर ने कन्वेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, यही तो किया हमारे सर जी ने। ठीक है भैया, अब भैया हम लोग रेक्टिफाई एंट्री करेंगे, हम लोग क्या करने जाएंगे, रेक्टिफाई एंट्री करने जाएंगे। भैया रेक्टिफाई एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट एकदम करेक्ट है। भैया मेरा स्कूटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, मेरा स्कूटर अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए। फिर से क्या बोल रहा हूँ, मेरा स्कूटर अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए। और भैया ये कन्वेंस अकाउंट जो जबरदस्ती का डेबिट पड़ा है, ये कन्वेंस अकाउंट जो जबरदस्ती का डेबिट पड़ा है, क्या मैं इसको क्रेडिट करके खत्म कर दूं। ये कन्वेंस अकाउंट जो मेरा जबरदस्ती का डेबिट पड़ा है, क्या मैं इसको क्रेडिट करके खत्म कर दूं। भैया मेरा रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगा, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट, यही होगा। लेकिन भैया एंट्री मारने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं, मैं आप लोग को एक बात बता दूं, अगर आप ये पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि हम लोग अपना नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का हम लोग सम्स कर रहे हैं, हम लोग सम्स कब का कर रहे हैं भैया, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का हम लोग कब का कर रहे हैं, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का मतलब कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस इस साल का इम्पैक्ट हो रहा है। तो याद रखना, अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट वाली चीजें रही, हमारी तीन तरह की अकाउंट आती है, पर्सनल अकाउंट वाली चीजें, रियल अकाउंट वाली चीजें, और एक होती है हमारा भैया नॉमिनल अकाउंट वाली चीजें। तो भैया ये तीन में से आपका पीएल प्रॉफिट या लॉस को इम्पैक्ट कौन डालता है, या पर्सनल अकाउंट डालता है प्रॉफिट एंड लॉस को, नहीं भैया पर्सनल अकाउंट तो नाम वाम वगैरह होता है। भैया रियल अकाउंट, रियल अकाउंट तो भैया एसेट होता है, बैलेंस शीट में जाता है, कोई मतलब नहीं है। भैया नॉमिनल अकाउंट ही है, एक नॉमिनल अकाउंट ही है जो हमें मेरे खर्चे के बारे में बताता है, और जो भैया मेरे इनकम के बारे में बताता है। तभी तो भैया नॉमिनल अकाउंट ही मेरे प्रॉफिट या लॉस को में इम्पैक्ट पड़ता है ना, नॉमिनल अकाउंट से ही इम्पैक्ट पड़ता है। दैट मीन्स भैया हम लोग एंट्री मार रहे हैं, एंट्री में मेरा कहीं पर भी अगर नॉमिनल अकाउंट वाली चीज़ें रहेंगी, उसको हम लोग को सबको रिप्लेस कर देना है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट से। मेरा अगर एंट्री में कहीं पर भी नॉमिनल अकाउंट वाली चीज़ें रहेगी, हम लोग को उसको सबको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से में ट्रांसफर कर देना है। तो भैया मेरा लास्ट सब में मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या था, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट। स्कूटर तो भैया एसेट है, स्कूटर तो भैया एसेट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्कूटर तो भैया मेरा एसेट है। तो भैया स्कूटर अकाउंट डेबिट, तो भैया स्कूटर अकाउंट को तो हम लोग नॉर्मली डेबिट कर देंगे। लेकिन भैया यहाँ जो टू कन्वेंस अकाउंट है, कन्वेंस तो भैया मेरा एक टाइप का खर्चा है, कन्वेंस तो मेरा एक टाइप का खर्चा है, कन्वेंस तो भैया मेरा एक टाइप का खर्चा है। और ये खर्चा या इनकम को हम लोग इस साल नहीं रिकॉर्ड कर सकते, नहीं तो मेरा पीएल इम्पैक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं खर्चा या इनकम, कोई भी अगर मेरा खर्चा या इनकम का चीज़ रहेगा, कोई भी मेरा खर्चा या इनकम का चीज़ रहेगा, सबको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में रिकवर बदल देंगे। सबको हम लोग किस में बदल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। अगर मेरा कोई भी खर्चा या इनकम का चीज़ रहेगा, सबको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना करेंगे भैया, 3,000 बोला है, कितना करेंगे, 3,000 बोला है, चलिए 3,000, 3,000, ठीक है। समझ आया, समझ आया, बस इतना समझ लो कि मेरा कोई भी अगर खर्चा वगैरह का चीज़ है, सबको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर
कर देंगे, ठीक है, सारी नॉमिनल अकाउंट वाली चीज़ों को। फिर भैया बोलता है परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाई 110,000। बोला मेरा परचेज अकाउंट ना, मेरा जो भी परचेज अकाउंट है वो 10,000 रुपये से ओवरकास्ट है। मेरा जो भी परचेज अकाउंट है वो पिछले साल का गलती है। पिछले साल का क्या गलती है भैया? पिछले साल का मेरा बस इतना सा गलती है कि मेरा परचेज अकाउंट 10,000 रुपया से ज़्यादा है। तो भैया ज़्यादा है तो कम कर दीजिए, कम कर दीजिए। परचेज ऐसे डेबिट होता है, आप परचेज को क्रेडिट कर दीजिए, आप परचेज को क्रेडिट कर दीजिए, है ना। और भैया सस्पेंस को डेबिट कर दीजिए, क्योंकि हमें सस्पेंस का तो मदद लेना होगा। तो भैया अगर ज़्यादा है तो आप क्रेडिट कर दीजिए। हम लोग परचेज को करते हैं डेबिट, क्योंकि कम करना है तो कर देंगे क्रेडिट। क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000 से। लेकिन भैया हम लोग वट परचेज, परचेज तो मतलब तो मेरा एक्सपेंस होता है, परचेज मतलब तो एक्सपेंस होता है। हम लोग एक्सपेंस वाली चीज़ों को तो नहीं लिख सकते। हम लोग परचेज की जगह क्या लिख देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ आया? टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट अकाउंट कितने का है भैया? 10,000 का है क्या? 10,000। इसके बाद देखते हैं भैया, हाँ, इसके बाद क्या दिया है। बोलता है, मिटाते चलता हूँ। बोलता है हमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम पी वाज इंटर्ड एट सेल। ओके, कोई बात नहीं। पहले हम लोग देखते हैं करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए। भैया करेक्ट एंट्री मेरा ये होना चाहिए कि मैंने परचेज किया पी से। क्या परचेज किया? गुड्स। तो भैया जब भी हम लोग गुड्स करते हैं तो हम लोग तो वर्ड परचेज को ध्यान देंगे। और भैया मैंने किससे परचेज किया? पी से, है ना। तो मेरा एंट्री क्या होना चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू पी, है ना, क्योंकि भैया उधारी खरीदा है तो नाम रेलिवेंट है। परचेज अकाउंट डेबिट टू पी, मेरा तो एंट्री ये होना चाहिए। लेकिन भैया इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या मार दिया, ये हमारे महाराज जी ने रॉन्ग एंट्री क्या मार दिया भैया। मेरा होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू पी। पहले आप ये याद रखो, मेरा होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू पी। महाराज ने क्या दिखा दिया? परचेज ना दिखा के इसको सेल का एंट्री बना दिया। मतलब इन्होंने क्या कर दिया? पी अकाउंट डेबिट टू सेल। इन्होंने क्या कर दिया? पी अकाउंट डेबिट टू सेल, यही तो कर दिया। अब भैया मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री मारना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री माना है। रेक्टिफिकेशन एंट्री में भैया करेक्ट एंट्री तो जाएगा ही। तो करेक्ट में भैया परचेज अकाउंट डेबिट। जब भी हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे तो भैया जैसा मेरा परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था वो तो होगा ही। भैया ये जो सेल अकाउंट जबरदस्ती का क्रेडिट है, ये जो सेल अकाउंट जबरदस्ती का क्रेडिट है, मुझे सेल को भी तो डेबिट करके खत्म करना होगा। मुझे सेल को भी तो डेबिट करके खत्म करना होगा। और भैया एक बार मेरा पी तो क्रेडिट है ही, और एक बार डेबिट है तो डेबिट को फिर से क्रेडिट करना होगा। मतलब एक्चुअल में मेरा एक बार तो पी क्रेडिट में होगा ही, और एक बार इसीलिए होगा क्योंकि जबरदस्ती का पी डेबिट में है। तो अल्टीमेट में भैया टू पी अकाउंट। मेरा जनरल एंट्री क्या होना चाहिए? रेक्टिफिकेशन एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट, टू पी अकाउंट। ना क्या चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट 2,000 से, सेल अकाउंट डेबिट 2,000 से, टू पी अकाउंट 4,000 से। लेकिन भैया हम लोग का गलती पिछले साल का है। हम लोग खर्चा का और इनकम वाले चीज़ों को नहीं लिख सकते। हम लोग सारे खर्चा और इनकम वाले चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डालना होगा। तो मेरा एंट्री क्या बन जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट 4,000 से। समझ रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट 4,000 से मेरा एंट्री ये हो जाएगा। मेरा एंट्री क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट 4,000। 4,000 क्यों? समझ आया? 2,000 प्रॉफिट परचेज के लिए, 2,000 सेल्स। आइए भैया इसके बाद बहुत इजी है, नॉर्मल चीज हो रहा है, बस खर्चा और इनकम वाले चीजों को हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू दिखा, बाकी कुछ भी तो नहीं है। पूरा रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम में, पहले देख लो करेक्ट एंट्री क्या होता है। मुझे ए से कैश मिला, मुझे ए से कैश मिला, यही तो। तो भैया मेरा होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट। मेरा कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और किन से कैश मिला? ए से, तो ए अकाउंट, ठीक है। और वाज पोस्टेड टू अकाउंट ऑफ बी। अच्छा, मतलब आपने क्या कर दिया? आपने एक जगह, आपने रॉन्गली आपने क्या कर दिया?
रॉन्गली आपने क्या कर दिया, कैश टू बी, आपने क्या कर दिया, कैश टू बी, मतलब होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू ए, आपने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। भैया रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या करेंगे, भैया मेरा कैश और कैश, कैश तो एकदम करेक्ट डेबिट है, कैश तो एकदम करेक्ट है ना डेबिट, कैश में तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरा कैश तो डेबिट एकदम करेक्ट है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू है, कैश तो भैया मेरा एकदम करेक्ट है। अब भैया मेरा करेक्ट के हिसाब से एक क्रेडिट होना चाहिए, करेक्ट के हिसाब से मेरा एक क्रेडिट होना चाहिए। और भैया बी जो मेरा जबरदस्ती का क्रेडिट है, बी जो जबरदस्ती का क्रेडिट है, अगर मैं वो बी को डेबिट करके खत्म कर दूं तो भैया मेरा काम हो जाएगा। तो मेरा इसमें रेक्टिफाई एंट्री क्या हो गया, बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। याद रखना ये तो नाम नाम वाली चीजें हैं, पर्सनल अकाउंट की चीजें हैं। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट वाली चीजों को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में नहीं बदलते, कि प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीजें नॉमिनल अकाउंट की होती है। इसीलिए अगर हम लोग का जो भी नॉमिनल अकाउंट वाला चीज रहेगा को हम लोग रिप्लेस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वाले अकाउंट पे। ये तो भैया मेरा पर्सनल अकाउंट का चीज है, तो हम लोग इसको ऐसे ही रिकॉर्ड कर देंगे, बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। क्या हो जाएगा मेरा, बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, टू ए अकाउंट। कितने का हो गया भैया मेरा, कम, 1,000 1,000 1,000 1,000, समझ आया। आइए इसके बाद फिर देखते हैं। इसके बाद बोलता है भैया कि रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी, थोड़ा आपको मिस्टर सी से कैश मिला, आपको सी से कैश मिला, तो हमारा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए भैया, हमारा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। मेरा क्या है, मेरा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, है ना। अब देखो, अब मेरा सी तो क्रेडिट हो रहा है, मेरा सी तो क्रेडिट हो रहा है, रॉन्ग में आपने क्या कर दिया, रॉन्ग में आपका कैश एकदम ठीक था, बस आपने सी को क्या कर दिया, डेबिट। मतलब आप अपना गलती समझ रहे हो क्या हो रहा है, आप अपना गलती समझ रहे हो क्या हो रहा है। आपको करना था सी को क्रेडिट, आपको करना था सी को क्रेडिट, बार बार बोल रहा हूँ, आपको करना था सी को क्रेडिट, आपने कर दिया सी को डेबिट। आपको करना था सी को क्रेडिट, कैश का कोई बात नहीं था, मतलब कैश एकदम करेक्ट है, आपको करना था सी को क्रेडिट, आपने कर दिया सी को डेबिट। तो भैया हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टिफिकेशन एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, भैया सी मेरा एक बार तो क्रेडिट होना ही चाहिए था, सी भैया एक बार तो क्रेडिट होना ही चाहिए था, और एक बार इसीलिए क्रेडिट होगा क्योंकि गलती से वो डेबिट है। भैया करेक्ट के हिसाब से सी तो क्रेडिट होना चाहिए था, मैं अगर करेक्ट को फॉलो करके चलूं तो भैया सी तो मेरा क्रेडिट होना चाहिए था, और भैया एक बार और क्रेडिट होना चाहिए था क्योंकि वो गलती से डेबिट हो गया है। तो भैया अल्टीमेट में मेरा सी टू सी अकाउंट डबल अमाउंट से क्रेडिट होगा। 500 है तो 500 की जगह मैं इधर 1,000 लिखूंगा, क्यों 1,000 लिखूंगा समझ आ रहा है, क्योंकि मेरा सी दो बार क्रेडिट होगा। एक बार इसीलिए क्योंकि करेक्ट एंट्री बोलता है, एक बार इसीलिए होगा क्योंकि वो गलती से डेबिट है। भैया डेबिट साइड कुछ नहीं है तो डेबिट साइड हम लोग सस्पेंस अकाउंट को डाल, तो मेरा इस केस में एंट्री क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, 1,000 रुपए से डबल अमाउंट से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, 1,000 रुपए से हो गया। के बाद 30 नंबर, और 500 ड्यू बाई मिस्टर क्यू वाज ओमिटेड टू बी टेकन ऑन ट्रायल बैलेंस। और 500 रुपया मैं सी से पाता था, मैं 500 रुपया सी से पाता था, ड्यू बाई, किससे ड्यू था, क्यू से ड्यू था, हम लोग उसको ट्रायल बैलेंस से रिकॉर्ड ही नहीं किया। 500 रुपया क्यू से पाते थे, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड ही नहीं किया। 500 रुपया क्यू से पाते थे, ट्रायल बैलेंस में लेके नहीं गए, रिकॉर्ड किए हैं, मतलब जर्नल बना है, जर्नल पे रिकॉर्ड हुआ है। क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, जर्नल पे रिकॉर्ड हुआ है, लेजर भी बना होगा। बस हम लोग जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, ट्रायल बैलेंस में हम लोग डेबिट या क्रेडिट, या डेबिट या क्रेडिट में मैंने नहीं लिखा था, ठीक है, अब लिख देंगे। भैया क्यों मेरा कौन है, मुझे क्यों से रुपया लेना है, मुझे अगर किसी से भी रुपया लेना है तो भैया मैं उसको ट्रेड रिसीवेबल वर्ड बोल सकता हूँ, मुझे अगर किसी से भी रुपया लेना है तो मैं क्रेडिट रिसीवेबल बोल सकता हूँ।
भैया ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि मेरा एक एसेट है, तो भैया मैं, मुझे ट्रायल बैलेंस में ऐसे लिखना था, डेबिट साइड मैंने नहीं लिखा, तो अब हम लोग एंट्री मार देते हैं ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अब कर देते हैं। अगर मैंने नहीं किया तो अब कर देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल भैया मेरा एसेट होता है, इसीलिए पीएल में रिप्लेस नहीं हो रहा। या मुझे किसी से रुपया लेना था और मैंने ट्रायल बैलेंस में नहीं रिकॉर्ड किया, तो अब कर देते हैं। अब भैया टू साइड कुछ नहीं है, मतलब टू साइड सस्पेंस अकाउंट डाल दो। कितना रुपया भैया, 500 का था ना। आइए इसके बाद बोलता है सेल ऑफ गुड टू आर वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। वर्ड में ध्यान देना, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। भैया एंट्री क्या होगा, एंट्री बड़ा सिंपल है, आर अकाउंट डेबिट टू सेल। मुझे क्या करना था, आर अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन भैया मैंने तो सेल को रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब रिकॉर्ड कर दो। लेकिन भैया सेल तो मेरा इनकम या एक्सपेंस वाला चीज है, नॉमिनल अकाउंट वाली चीज को किस में बदलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, आर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, आर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया से, 2000। नरेशन आप लोग लिख लोगे मुझे उम्मीद है। उसके बाद 8 नंबर, और अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज was wrongly to be purchased as 2593। बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, या परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज टू बैंक। हमारा एक्चुअल में एंट्री क्या होना चाहिए था, परचेज टू बैंक। कितना रुपया से, 2395, 2395। आपने क्या कर दिया, आपने 2593 कर दिया। आपने परचेज में पोस्ट कितना कर दिया, आपने रॉन्गली पोस्ट किया, मतलब बैंक में पोस्ट गलत, सही है। आपने खाली परचेज में कितना कर दिया भैया, 2593। दैट मीन्स कि भैया, दैट मीन्स कि भैया मेरा परचेज डेबिट साइड, मेरा परचेज डेबिट साइड 198 रुपया से बढ़ा हुआ है। समझ आ रहा है, आपको परचेज को डेबिट करना था 2395, आपको परचेज को डेबिट करना था 2395, बार बार बोल रहा हूँ, आपको अपने परचेज को डेबिट करना था 2395 से। आप कितना परचेज में पोस्ट कर दिए, 2593। दैट मीन्स आपका परचेज 198 से बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो भैया टू परचेज, परचेज को कम कर देते हैं 198 से। भैया परचेज को 198 से कम कर देते हैं। चलिए भैया ये तो हो गया, डेबिट साइड कुछ नहीं, मतलब सस्पेंस अकाउंट डाल देते हैं, ये भी डाल दिया भैया। लेकिन भैया परचेज तो मेरा खर्चा का आइटम है, सारे इनकम और खर्चे वाले आइटम को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल देंगे। तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 198। एंट्री क्या हो जाएगा मेरा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 198। ठीक है, चलिए हमारा बुक्स ने जितना एंट्री हमें दिया था सब तो हमने कर लिया। अब देखते हैं अब हमारा बुक्स में क्या लिखा है। भैया मेरा बुक में एक बात और लिखा है, मिस्टर रॉय ना 10% लगाते हैं व्हीकल्स में। मिस्टर रॉय जो है हमारे 10% व्हीकल में डिप्रिसिएशन लगाते हैं। मिस्टर रॉय हमारे व्हीकल में 10% का डिप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, मिस्टर रॉय जो है हमारे व्हीकल में 10% का डिप्रिसिएशन लगाते हैं। तो अब लगा देते हैं भैया। भैया डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज मेरा डिप्रिसिएशन एक खर्चा है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, है ना। और भैया मेरे क्वेश्चन में व्हीकल कौन सा है, भैया व्हीकल एक तो स्कूटर ही था, तो भैया टू स्कूटर, मैं अपने स्कूटर पे डिप्रिसिएशन लगा रहा हूँ। भैया स्कूटर क्योंकि मेरा एसेट है, मैं एसेट के वैल्यू को क्रेडिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एसेट का दाम घट रहा है, डिप्रिसिएशन लगाने से मेरा एसेट का दाम घट रहा है। इसलिए भैया मैं जनरल एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट। ठीक है,
कितना लगाते हैं भैया 10%, तो 3,000 का 10% भैया 300, 300 यही हुआ ना। तो भैया क्योंकि डिप्रिसिएशन मेरा खर्चा है, मैं डिप्रिसिएशन वर्ड तो नहीं लिख सकता, मुझे क्या लिखना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। तो क्या लिखना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। वर्ड मुझे क्या यूज करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट 300 का। 300 कैसे आया, समझ आया, 3,000 का था ना भैया, 3,000 में से 10% आपका डिप्रिसिएशन लग रहा है, तो कितना बन गया भैया, 300 बन गया। समझ आ रहा है, ठीक है। अब भैया अब सम्स मेरा खत्म हो गया, सम्स ने हमें और कुछ नहीं बोला। लेकिन भैया हम लोग एक चीज जानते हैं, जब जब हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं, हम लोग तो सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाना जानते हैं। और भैया जब जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी यूज किए हैं, तो इट्स आवर ड्यूटी कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का भी एक तो लेजर बना ले। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का भी क्या बना ले, एक तो लेजर बना ले, बेसी टाइम तो नहीं लगेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग फटाक फटाक पोस्टिंग करते हैं। भैया मेरा स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पीएल, मतलब पीएल एडजस्टमेंट में जाके बाई स्कूटर 3,000, पीएल एडजस्टमेंट में जाके बाई स्कूटर, अभी लास्ट का डिप्रिसिएशन 3,000 का नहीं है, 300 का। तो बाई स्कूटर 3,000, क्या, चलिए चलिए चलिए। फिर भैया सस्पेंस टू पीएल, मतलब पीएल में जाके बाई सस्पेंस 10,000, पीएल में जाके बाई सस्पेंस 10,000। फिर चलिए चलिए, फिर बोला भैया पीएल एडजस्टमेंट टू पी, पीएल एडजस्टमेंट टू पी 4,000, पीएल एडजस्टमेंट टू पी 4,000। फिर भैया क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है, ये बी टू है, इसमें तो पीएल नहीं है, इसमें भी नहीं है। अच्छा ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस, इसमें भी नहीं है। अच्छा आर टू पीएल, मतलब पीएल में जाके बाई आर 2,000, पीएल एडजस्टमेंट में जाके बाई आर 2,000 से कर दो। फिर भैया सस्पेंस टू पीएल, मतलब भैया पीएल में जाके बाई सस्पेंस कर दो 198 से, बाई सस्पेंस कर दो 198 से। फिर भैया पीएल एडजस्टमेंट टू स्कूटर 300, टू स्कूटर 300। भैया आप लोग देखो कम किस साइड पड़ रहा है, सीडी पीडी नहीं करना, ये सब हम लोग को अकाउंट को क्लोज करना होता है। तो भैया मुझे लगता है डेबिट साइड ही कम पड़ेगा भैया, क्रेडिट साइड का मेरा टोटल कितना आ रहा है, 10 2 12 13 14 15, 15,198 रुपया आ रहा है भैया। और भैया डेबिट साइड अगर मैं माइनस करूँ, 15,198 माइनस में 4,000 और 300, तो भैया 10,898 रुपया का मेरा कमी आ रहा है डेबिट साइड। भैया जो भी मेरा कमी आएगा, सबको मैं कैपिटल में ढुका दूंगा, सबको मैं कैपिटल में, किसके कॉपी कैपिटल में, मेरे प्रोपराइटर कौन है, मेरे प्रोपराइटर कौन है, मिस्टर रॉय वाज अनेबल, मतलब मिस्टर रॉय। तो मैं जो भी मेरा रहेगा वो तो रॉयस के कैपिटल में ऐड कर देंगे। हम लोग उसको कहाँ लिख देंगे भैया, रॉयस जी के कैपिटल में लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि भैया मैंने आपको एक बार तो कहीं ना कहीं बेसिक आप लोगों को बताया है कि भैया मेरा कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाता है या लॉस कमाता है, सब कौन भी है, सब किसका होता है भैया, मेरे मालिक ही का होता है। मेरा कंपनी चलाने वाला कौन, मेरे ओनर लोग। तो भैया जो भी प्रॉफिट है लॉस है किसका है, मेरे ओनर का है। तो भैया क्योंकि अभी भी तो हम लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट तो हम लोग उन चीज़ों का बनाए ना जिन चीज़ों से मेरा पी प्रॉफिट या लॉस इम्पैक्ट होता है। तो भैया इसीलिए इसका जो भी बैलेंस रहेगा मुझे मेरे ओनर को ट्रांसफर करना होगा, इसका जो भी बैलेंस रहेगा मुझे मेरे ओनर को ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना लिखे। अब भैया एक तो सस्पेंस अकाउंट है, वो भी बना के खत्म करते हैं। जो मेरा सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट को भी बना के खत्म कर देते हैं। डेबिट क्रेडिट, चलिए देखते हैं सस्पेंस अकाउंट पे क्या क्या चीज़ है। भैया सबसे पहले तो ये है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल 10,000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट 10,000, टू पीएल मैं शॉप में लिख रहा हूँ, पीएल एडजस्टमेंट 10,000। फिर भैया देखते हैं ऊपर में,
प्रॉफिट एंड लॉस टू पी तो सस्पेंस टू सी 1000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट 1000। फिर ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस, मतलब सस्पेंस में जाके बाई ट्रेड रिसीवेबल 500, सस्पेंस में जाके मुझे क्या करना है, बाई ट्रेड रिसीवेबल 500 से। फिर 500 हो गया। फिर सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 198, फिर नहीं है, लास्ट है सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 198, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 198। फिर से भैया इसमें टोटल करिए, डेबिट साइड कितना है, क्रेडिट साइड कितना है, जहाँ पर भी कमी हो सबको उसके ओनर के रुपए में ढुका दो। तो भैया मेरा डेबिट साइड हो रहा है 11,198, इधर भी इतना होना चाहिए, लेकिन भैया मेरा कितने का कम पड़ रहा है, 10,698 का कमी हो रहा है। सब रुपया को हम लोग कहाँ डाल देंगे भैया, रॉय जी के अकाउंट में डाल देंगे, बाय रॉयस कैपिटल। सबको हम लोग कहाँ डाल देंगे भैया, रॉय जी के कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, 1,698 का कमी है। तो आप लोगों को समझ आ रहा है, आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समझ आई। कुछ नहीं है, हमारा जैसा संस्था वैसा कर दिए, हम लोग पीएल एडजस्टमेंट और सस्पेंस का भी लेजर बना लिए। जो भी मेरा कम बेसी हुआ सबको हम लोग मेरे ओनर के कैपिटल में इंट्रोड्यूस कर लिए। तो भैया हम लोग का समझ तो खत्म। मेरे बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन के पहले जितना चीज़ दिया था हम लोग का सब चीज़ खत्म हो गया। लास्ट दिन मैंने आप लोग को ट्रू फॉल्स एमसीक्यू करा दिया था, और भैया इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी करा दिया था। मुझे अच्छे से याद है, आज मुझे 1, 3, 4 और 5 कराना है, जो कि हम लोग पूरा करके ही खत्म करेंगे। हम लोग को एक भी चीज़ पेंडिंग नहीं। ठीक है, समझ आ गया तो उम्मीद करता हूँ देखो बहुत अच्छा से समझ आएगा। एक सम कराने में देखो पूरा अपनी 36 मिनट का रिकॉर्डिंग चल रहा है, 37 होने वाला है। एक सम्स कराने में 37 मिनट लग गया। अब इसके बाद वाला सम्स में थोड़ा स्पीड पकड़ूंगा, कि आप लोग ऑलरेडी अब रेक्टिफाई करना सीख गए हो, बहुत हो गया। अब थोड़ा सा स्पीड ही मुझे लगता है कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए 1 नंबर सम से हम लोग शुरू कर लेते हैं ना। हमारा क्या भैया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, हम लोग को सब खत्म कर देना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। मैं आप लोगों को नरेशन एकदम नहीं लिखा रहा, मुझे उम्मीद है आप लोग लिख लोगे। बस आप लोगों को जो गलती है, आप लोगों को गलतियों को मेंशन करना है, बिंग ये गलती है, नाउ रेक्टिफाइड, बस आप लोगों को कुछ नहीं। What are the trial balance of W and H failed to agree and difference was put into the suspense account। बोला ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ था, तो जो भी मेरा 20,570 का है मैंने उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था। जो भी मेरा पास 20,570 का मेरा डिफरेंस है मैंने उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, ठीक है भैया। क्या बोल रहा है सबसे पहले, मतलब ये जो मेरा गलती है मेरे ट्रायल बैलेंस बनने के बाद का गलती है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का गलती नहीं है। आप लोगों को पहले इतना समझ आ जाना चाहिए। भैया हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया है, मैच नहीं हुआ तो मैंने सस्पेंस डाल के मैच करा दिया, तो भैया नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का मेरा गलती नहीं है। ठीक है। हम्म, देखते हैं भैया। थोड़ा सबसे पहले परचेज रिटर्न डे बुक है, तो हम लोग इसका हम लोग ठीक करने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट का हेल्प ले लेंगे। थोड़ा परचेज डे बुक हैड बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल एट 6160 बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। अच्छा, बड़ी दिक्कत है। थोड़ा परचेज रिटर्न बुक जो है भैया, सबसे पहले हम लोग परचेज रिटर्न बुक को हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग परचेज रिटर्न बुक को हम लोग परचेज रिटर्न मैंने परचेज करके रिटर्न कर दिया, मैंने परचेज करके रिटर्न कर दिया, तो क्या हम लोग रिटर्न आउटवर्ड नाम दे सकते हैं।
क्या भैया इसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड नाम दे सकते हैं कि नहीं? इतना बता दीजिए। रिटर्न आउटवर्ड नाम तो दे सकते हैं, आउटवर्ड मतलब जो मेरे पास से रिटर्न करा है। अब भैया परचेज को हम लोग डेबिट करते हैं, तो भैया रिटर्न आउटवर्ड को हमें क्रेडिट करना होगा, जानते हो? ठीक है। अब भैया एक बात बताइए, मैंने परचेज डे बुक को करेक्टली रिकॉर्ड किया, करेक्टली इंटर कर लिया 6160 का, बट मैंने लेजर में नहीं पोस्ट किया। अच्छा भैया, लेजर में मेरा परचेज रिटर्न डेबिट होना था कि क्रेडिट होना? लेजर में मेरा परचेज रिटर्न डेबिट होना था कि क्रेडिट होना था या क्रेडिट होना था? मेरा जो भी रिटर्न आउटवर्ड है वो क्रेडिट होना था ना, जो कि मैंने नहीं किया, तो अब कर देते हैं। भैया ये रिटर्न आउटवर्ड तो मेरा क्रेडिट होना था 6160 से, बट आपने तो किया नहीं, अब कर दिया। डेबिट में कुछ नहीं भैया, तो डेबिट में मैंने सस्पेंस को डाल दिया, डेबिट में मैंने सस्पेंस अकाउंट को डाल दिया। एंट्री समझ आया? समझ आई तो? इसके बाद बोला डिस्काउंट रिसीव 1320 हैव बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। बोला आपको डिस्काउंट मिला था, आपको डिस्काउंट मिला था। भैया करेक्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए था? या अगर मैं करेक्ट के हिसाब से चलूँ तो डिस्काउंट रिसीव मेरा इनकम होता है। भैया मुझे डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना था, मुझे डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना था। बट भैया मैंने रॉन्गली क्या कर दिया, मैंने रॉन्गली क्या कर दिया, मैंने डिस्काउंट अलाउ को डेबिट कर दिया, मैंने डिस्काउंट अलाउ को डेबिट कर दिया। अब भैया मैं जब रेक्टिफाई करने जाऊंगा, अब भैया जब भी मैं रेक्टिफाई करने जाऊंगा, एट द टाइम ऑफ रेक्टिफाई मुझे डिस्काउंट रिसीव जो कि क्रेडिट होना चाहिए था वो तो क्रेडिट हो गई। भैया डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होना चाहिए था ना, तो भैया वो तो मैं क्रेडिट करूंगा ही। जो डिस्काउंट अलाउड मेरा जबरदस्ती का डेबिट है, जो डिस्काउंट अलाउड मेरा जबरदस्ती का डेबिट है, भैया उसको भी क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। डेबिट साइड कुछ नहीं, तो भैया डेबिट साइड सस्पेंस अकाउंट मार देंगे। तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू डिस्काउंट अलाउड। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया भैया मेरा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितना रुपया से भैया? भैया मेरा है 1320 से। भैया 1320 का डिस्काउंट रिसीव में गलती हुआ है, 1320 का डिस्काउंट अलाउड में गलती हुआ है, अल्टीमेट में भैया 2640 का गलती हुई है आपसे। ठीक है। है। और तीसरा नंबर, बोला सेल्स अकाउंट हैव बीन अंडर एडेड बाई 10,000। मतलब बोला जो भी आपका सेल है 10,000 से कम है, जो भी आपका सेल है वो आपका 10,000 से कम है। तो भैया सेल अगर 10,000 से कम है तो भैया 10,000 से बढ़ा देते हैं ना, क्या दिक्कत है? आपका सेल जो है 10,000 से कम ही है, अंडर एडेड मतलब नीचे है, कम है, तो भैया कम है तो बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के लिए सेल में क्या होता है, क्रेडिट होता है, और क्रेडिट कर दो। सेल तो भैया मेरा क्रेडिट होता है, और क्रेडिट कर दो। डेबिट साइड कुछ नहीं, तो डेबिट साइड सस्पेंस अकाउंट डाल दो। मजा आ रहा है? सेल तो मेरा ऐसे भी क्रेडिट होता है, कर दो क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये देखो सेल को मैंने क्रेडिट करके बढ़ा दिया 10,000। के बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। इसके बाद बोल रहा है क्रेडिट सेल ऑफ 1470, क्रेडिट सेल ऑफ 1470। भैया मेरा एंट्री क्या होना चाहिए था? मान लो मैंने किसको भेजा, कस्टमर को भेजा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो ये मेरा ये होना चाहिए था ना, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। कितना से होना चाहिए था भैया? 1470 से। ठीक है। लेकिन मैंने कस्टमर के अकाउंट को कितना पता है रिकॉर्ड किया? मैंने रॉन्गली क्या कर दिया, मैंने कस्टमर के अकाउंट को डेबिट तो किया, बैंक का कुछ बात नहीं किया, मतलब बैंक एकदम करेक्ट, ये सेल वगैरह एकदम करेक्ट है। मैंने रॉन्गली क्या कर दिया, मैंने कस्टमर के अकाउंट को डेबिट तो किया, लेकिन भैया 1740 से डेबिट कर दिया। आपने अपने कस्टमर के अकाउंट को डेबिट तो कर दिया, मतलब 1740 से होना चाहिए था 1470, आपने कर दिया 1740। दैट मीन्स कि भैया आप अपने कस्टमर के अकाउंट को, आपने कस्टमर के अकाउंट को बढ़ा दिया 270 रुपए से। आपको करना था 1470 से, आप कर दिए 1740 से। आप अपने कस्टमर के अकाउंट को 270 रुपए से बढ़ा दिए। ठीक करने के लिए आपके कस्टमर के अकाउंट को कम करना होगा। कस्टमर भैया मेरा डेबिट है, या क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए 270 से, 270 से क्रेडिट कर दीजिए। अब भैया वर्ड हम लोग कस्टमर तो नहीं लिख सकते ना,
या कस्टमर मतलब मुझे जिससे रुपया लेना है, या उसके जगह हम लोग वर्ड यूज करते हैं ट्रेड रिसीवेबल। मैं क्यों क्रेडिट कर रहा हूँ 270 से, समझ आ रहा है? क्रेडिट इसीलिए भैया क्योंकि मेरा ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होता है, लेकिन मैंने गलती से 270 बढ़ा के रखा था, कम करने के लिए मैं क्रेडिट कर दे रहा हूँ। डेबिट साइड कुछ नहीं भैया, मतलब सस्पेंस अकाउंट। 5 नंबर में आइए भैया, 5 नंबर में। बोला अब व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर 7,000 4 ईयर अगो। बोला 4 साल पहले मैंने एक तो व्हीकल खरीदा था 7,000 रुपया में। 4 साल पहले मैंने एक तो व्हीकल खरीदा था 7,000 रुपया में। बहुत अच्छा बात है। अब यह डिप्रिसिएटेड टू 1200। अभी आप बोला मैंने डिप्रिसिएशन लगा लगा कर मैंने उस व्हीकल पे डिप्रिसिएशन लगा लगा कर टू 1200 मैंने डिप्रिसिएट कर करके व्हीकल का दाम हो गया 1200। मतलब मैं मुझे अभी तक इतना समझ आया कि वो करंट में व्हीकल का कॉस्ट कितना है, मतलब ये मार्केट वैल्यू। करंट में व्हीकल का वैल्यू कितना है भैया? करंट में व्हीकल का वैल्यू है 1200। क्यों भैया 1200? क्योंकि देखो ना, लैंग्वेज ही क्लियर है। 7,000 का व्हीकल लग के वो 1200 तक आ गया है। अब भैया बोला मैंने उसको बेच दिया 1500। अच्छा, 1200 की चीज को आपने 1500 में बेच दिया। 1200 की चीज को आपने 1500 में बेच दिया, ये आपका प्रॉफिट हो गया ना 300 का। मुझे तो इतना समझ आ रहा है। हाँ, चीज आपका 1200 का, आपने बेच दिया 1500 में, 300 का प्रॉफिट हो गया इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, बट नो एंट्री अदर देन बैंक अकाउंट हैव बीन पास। बट बोला आपने बैंक अकाउंट के सिवा कुछ एंट्री किया ही नहीं, तो आप कर देते हैं बैंक अकाउंट की जगह। अब एंट्री कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है? अब एंट्री कर देते हैं, ठीक है। तो भैया मेरा एंट्री क्या होना चाहिए था? भैया मेरा एंट्री क्या होना चाहिए था? डेबिट द रिसीवर, मैंने किसको बेचा होगा? हम्म। अब भैया मैंने तो बोला अदर देन बैंक अकाउंट। भैया मतलब बदले में मुझे रुपया मिल गया है, मतलब बदले में रुपया मिला होगा ना, मैंने बेचा तो भैया मेरा कुछ भी अगर मैं चीज बेचता हूँ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हीकल, क्योंकि मैंने व्हीकल बेचा। बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हीकल होना चाहिए था। लेकिन भैया बोला अदर देन बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट का एंट्री हो चुका है। बैंक का एंट्री हो चुका है। एक बार एंट्री करते हैं ना, एक बार एज्यूम करो। बैंक अकाउंट डेबिट, आपके बैंक में रुपया आया टू व्हीकल, आपके पास से व्हीकल गया, है ना? तब भैया आपको प्रॉफिट भी तो हुआ। प्रॉफिट हुआ कि नहीं? भैया व्हीकल का दाम था 1200, आपने 300 का प्रॉफिट कमाया, आपके बैंक में 1500 पूरा पूरी आया। बट हमारा क्वेश्चन बहुत क्लियर है, नो एंट्री अदर देन बैंक अकाउंट हैव बीन पास, मतलब बैंक अकाउंट को छोड़ के कोई एंट्री नहीं हुआ है। मतलब भैया बैंक का एंट्री हो चुका है, मतलब आपके बैंक का एंट्री हो चुका है, बैंक का एंट्री हो चुका है। तो भैया हम लोग को डेबिट साइड खाली तो नहीं छोड़ेंगे, इसलिए भैया डेबिट साइड हम लोग क्या बैठा देते हैं? सस्पेंस अकाउंट बैठा देते हैं। एंट्री समझ आई? क्लियर है? इसके बाद भैया आ जाइए, एन एक्रूअल ऑफ 560 फॉर टेलीफोन चार्ज हैव बीन कंप्लीटेड और कंप्लीटली ओमिटेड। मतलब पूरा 560 रुपया का एक तो टेलीफोन चार्जेस था। 560 का टेलीफोन चार्जेस था। एक्रूअल मतलब जो कि देना बाकी है। 560 का एक तो टेलीफोन चार्जेस था, जो कि अभी भी देना बाकी है। 560 का एक तो टेलीफोन चार्जेस है जो कि अभी भी देना बाकी है, कंप्लीटली छूट गया। कंप्लीटली छूट गया। कंप्लीटली जब वर्ड यूज किया दैट मीन्स कि आपने ना जर्नल बनाया ना कुछ किया। तो भैया टेलीफोन चार्जेस तो मेरा एक एक्सपेंस होना चाहिए। भैया टेलीफोन चार्जेस मेरा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट कहता है एक्सपेंस को डेबिट करो। तो भैया मैं टेलीफोन चार्ज एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दूंगा ना भैया। और भैया मैं लाइबिलिटी को हम लोग क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग इसीलिए भैया क्योंकि मेरा अभी भी बाकी है, तो मैं अपने लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, तो मैंने क्रेडिट कर दिया, लाइक लाइबिलिटी भी खड़ा कर दिया 560 का। ठीक है, कर दिया। 7 नंबर में आता हूँ, एक बार हम लोग 8 और 9 नंबर का एंट्री एक बार कर लेते हैं, फिर हम लोग 7 नंबर पे आते हैं। थोड़ा सा 7 नंबर में आपको समझाना है। पूरा टूल्स बॉट फॉर 1200 हैड बीन इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेज। मतलब आपने टूल्स खरीदा था, करेक्ट एंट्री होना चाहिए था भैया टूल्स टू बैंक। करेक्ट एंट्री होना चाहिए था टूल्स टू बैंक। महाराज ने क्या कर दिया? परचेज टू बैंक। महाराज ने कर दिया परचेज टू बैंक। भैया टूल्स तो मेरा एक टाइप का एसेट होता है, तो आप परचेज को क्यों यूज? तो भैया बैंक और बैंक मेरा करेक्ट है एकदम। भैया मेरा करेक्ट में टूल्स डेबिट होना चाहिए था, मेरा टूल्स डेबिट होना चाहिए था। और ये जो भैया परचेज मेरा जबरदस्ती का डेबिट है, उसको मैं क्रेडिट करके खत्म कर दूंगा टू परचेज। भैया मेरा एंट्री क्या हो गया? परचेज।
अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और कितना नंबर एंट्री है भैया? 60 नंबर। टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1200 से। फिर फिर पूरा प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया। प्रोप्राइटर ने विड्रॉल कर लिया, तो जब भी मेरे प्रोप्राइटर कुछ भी सामान विड्रॉ करते हैं तो हम उसको ड्राइंग्स वर्ड यूज करते हैं। लेकिन भैया इन्होंने क्या विड्रॉ किया? अच्छा, गुड्स। गुड्स विड्रॉ किया, तो भैया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, है ना? गुड्स समझ रहे हो? परचेज क्यों? क्योंकि भैया हम लोग परचेज करते हैं सेल के पर्पज के, लेकिन इन्होंने तो सेल नहीं किया। तो जो मेरा परचेज डेबिट होता है, परचेज को हम लोग कम कर देते हैं। नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स, अभी तक कोई एंट्री नहीं हुआ, तो कर दो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 1960 से। कर दो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 1960 से, क्या बड़ा बात है? 1960 से। अब भैया एक बात आप लोग याद रखिए, ये हम लोग अभी तक सम ये अभी हम लोग ये प्रैक्टिकल नंबर जो हमारा 1 नंबर सम्स है, ये भैया हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस बनने के बाद का गलती है। लेकिन भैया अगर ये सेम टू सेम सम्स होता और आपको अगर एक वर्ड यूज कर दिया होता नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का, दैट मीन्स की मतलब भैया मेरा जहां पर भी खर्चा या इनकम वाली चीजें होंगी, सबको हम लोग को रिप्लेस करना था पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। सबको हम लोग किससे रिप्लेस कर देते भैया? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। इतना आई थिंक आप लोग को क्लियर है, ठीक है? अरे सॉरी। चलिए भैया, अब हमारा एक तो एडजस्टमेंट बचा है। वो एक तो एडजस्टमेंट क्या है, एक बार देख के खत्म। पूरा मिटा देता हूँ एक बार। एक तो हमारा बचा हुआ, वो करते हैं। पूरा भैया बैड डेप्ट ऑफ 1560 हैड नॉट बीन रिटेन ऑफ। बोला एक तो 1560 का बैड डेप्ट है, जो कि अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है। एक तो 1560 रुपया का बैड डेप्ट है भैया, जो कि अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है। ठीक है? तो भैया पहला बात तो 1560 का बैड डेप्ट है, जो कि अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है। जो कि अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, हैड नॉट बीन रिटेन ऑफ। ठीक है? एक तो 1560 का बैड डेप्ट है, जो कि अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ। ठीक है? मतलब 1560 का बैड डेप्ट है, आपको 1560 का बैड डेप्ट करना था, आपने अभी तक किया नहीं। चलिए कर देते हैं, पहले एंट्री तो मार देते हैं। 8 नंबर है ना? 7 नंबर। भैया बैड डेट 1560 का है, जो कि अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किया। तो भैया चलिए राइट ऑफ कर देते हैं। भैया बैड डेट मेरा खर्चा होता है, खर्चा को डेबिट कर दो। और भैया बैड डेट टू ट्रेड रिसीवेबल इसीलिए भैया, मुझे तो ट्रेड रिसीवेबल वाले से रुपए लेने थे, उन्होंने तो धोखा दे दिया, उन्होंने तो रुपया नहीं दिया। उन्हीं के नाम पे तो हम बैड डेट चढ़ा रहे हैं 1560 का। चढ़ा दिए। आए क्या बोलता है? एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल शुड हैड बीन मेंटेन एट 10%। और बोला इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग 10% का प्रोविजन भी बना लेते हैं। बोला बैड डेट हुआ है कितने का? 1560 का, इसलिए हम लोग 10% का प्रोविजन भी बना लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल का। दैट मीन्स कि भैया मैं मेरा जितना भी ट्रेड रिसीवेबल है, हम लोग उसके ऊपर 10% का पहले से प्रोविजन बना के रखते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि 10% मेरे ऐसे ट्रेड रिसीवेबल है जो कि फेल करेंगे, मुझे रुपए नहीं देंगे। बोला विच आर सोन इन द ट्रायल बैलेंस एट 23,390। ठीक है? बोला जो कि ट्रायल बैलेंस में 23,390 दिख रहा है। तो एक बात बताइए भैया, हाँ, आपका ट्रेड रिसीवेबल इन ट्रायल बैलेंस कितना दिख रहा है? ट्रेड रिसीवेबल इन ट्रायल बैलेंस, भैया मेरे ट्रायल बैलेंस में ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है 23,390। मेरे ट्रायल बैलेंस में मेरा ट्रेड रिसीवेबल कितना दिख रहा है भैया? 23,390। मेरे ट्रायल बैलेंस में ट्रेड रिसीवेबल 23,390 दिख रहा है। वापस से बोल रहा हूँ, मेरे ट्रायल बैलेंस में ट्रेड रिसीवेबल 23,300 दिख रहा है। विच आर सोन इन ट्रायल बैलेंस 23,390। ठीक है? अब भैया एक बात बताइए, आपका तो ट्रायल बैलेंस गलत था, आपका तो ट्रायल बैलेंस गलत था। आप तो अभी रेक्टिफिकेशन करने बैठे हो, तो आप एक बार रेक्टिफिकेशन एंट्री में जाके चेक कर लीजिए कि आपका कोई भी ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा है या घटा है। भैया 1 नंबर में तो नहीं बढ़ा है, 2 में भी नहीं हुआ है, 3 में भी नहीं हुआ है, फोर में देखिए ना भैया, ट्रेड रिसीवेबल 270 से कम हुआ है। 4 नंबर एंट्री में ट्रेड रिसीवेबल 270 रुपए से कम हुआ है। क्या भैया? और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं, और तो भैया कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ट्रेड रिसीवेबल नहीं हुआ।
ये एंट्री तो भैया मैंने अभी मारा है, ये तो ए भी अभी मारा है, इसको मत गिनो। समझ आया? मेरे ट्रायल बैलेंस में ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है 23,390। मेरा ट्रायल बैलेंस में ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है 23,390, लेकिन अभी अभी हम लोग बहुत सारा चीज़ों को रेक्टिफाई किए, तब मुझे पता चला कि मेरा ट्रेड रिसीवेबल एंट्री नंबर 4 में, एंट्री नंबर 4 मुझे क्या बताया कि ट्रेड रिसीवेबल को 270 से कम करो, मैंने कम कर दिया, कम कर दिया। लेकिन भैया इतना ट्रेड रिसीवेबल तो मुझे पूरा रुपया देगा नहीं, कुछ ट्रेड रिसीवेबल तो बैट भी हो जाएगा, इतना तो पूरा मुझे देगा ही नहीं। और भैया बैट टिप कितना हो भी गया, बैट टिप भैया 1560 का बैट टिप भी हो गया, 1560 का बैट टिप हो भी गया। आपको ट्रायल बैलेंस में इतना नजर आ रहा है, आपने गलतियों को ठीक किया, अभी ट्रायल बैलेंस के बाद आपको पता चला 270 का ट्रेड रिसीवेबल मुझे कम करना है, 1560 का तो देगा ही नहीं, वो तो पहले से बैट टिप है। तो अब बताओ ना, अब आपका ट्रेड रिसीवेबल कितना का है? भैया 23,390 में से 270 माइनस कर दूं और भैया 1560 हटा दूं, तो भैया अब आपका ट्रेड रिसीवेबल 21,560 का है। ठीक है, 21,560 का है, 21,560 का है, ओके ओके। और आपके ट्रायल बैलेंस में ट्रेड रिसीवेबल इतना दिख रहा था, विद प्रोविजन फॉर बैड डेट 2320, विद प्रोविजन फॉर बैड डेट 2320 आपके एज पर ट्रायल बैलेंस, आप विद प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड डेट का प्रोविजन आपके ट्रायल बैलेंस में कितने का दिख रहा है भैया? 2320 का। आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट का प्रोविजन 2320 का दिख रहा है। भैया आपने इतना का प्रोविजन बनाया था, लेकिन भैया आप एक्चुअल में बैड डेट कभी हो गया, एक्चुअल में अभी बैड डेट हो गया 1560 का, 1560 का बैड डेट हो गया ना। आपने प्रोविजन बनाया था 2320 का, जिसमें से 1560 का बैड डेट हो गया, हो गया। अभी बचा है 760 का, ठीक है, 760 का। और भैया अब आपका पूरा ट्रायल बैलेंस ठीक होने के बाद इतना का आपका ट्रेड रिसीवेबल होना चाहिए। इसमें भैया, इसमें भैया आपका ये क्या बोलते हैं, 2160, 21,560 मतलब 2156 का आपका ये होना ही चाहिए। दैट मीन्स भैया बचा कुछ ही, बचा कुछ ही प्रोविजन हम लोग कितना का हो गया भैया, मैं माइनस करूँ तो 1396 का हमें नया प्रोविजन बनाना होगा। आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया मुझे पता है, वापस 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 वापस, टेंशन क्या है? सबसे पहले लाइन को ढंग से पढ़िए और एक एक चीज समझते हैं। बोला बैड डेप्ट ऑफ 1500 हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ, बोला 1500 का बैड डेप्ट अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं हुआ, तो देखो हमने राइट ऑफ भी कर दिया, हमने 1560 का बैड डेप्ट अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ, तो मैंने राइट ऑफ भी कर दिया, कर दिया, बहुत अच्छा बात है। बोला एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आप 10% का प्रोविजन बनाते हो, आप 10% का प्रोविजन बनाते हो। भैया आपका ट्रायल बैलेंस में ट्रेड रिसीवेबल शो हो रहा है 23,390, प्रोविजन है 2320। अच्छा, ट्रायल बैलेंस, आपका ट्रायल बैलेंस में दो चीजें शो हो रही है। आपका ट्रायल बैलेंस में ट्रेड, ट्रायल बैलेंस में ट्रेल ट्रेड रिसीवेबल कितने से शो हो रही है भैया? 23,320 से, 23,390 से, है ना। और भैया अगर मैं थोड़ा दूर जाके लिखूं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट के ट्रायल बैलेंस में कितने की शो हो रही है, प्रोविजन फॉर बैड डेट आपके ट्रायल बैलेंस में शो हो रही है कितने की भैया? 2320 की शो हो रही है, 2320 की शो हो रही है, इतना ही तो, 2320 की। अब एक बात बताइए भैया, 23,390 तो आपके ट्रायल बैलेंस में ट्रेड रिसीवेबल था, अब तो आपने ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपने बहुत सारी गलतियों को ठीक किया। तो भैया अब एक बार चेक कर लेते हैं मेरा ट्रेड रिसीवेबल कोई एडिशन हुआ है कि कोई लेस हुआ है। भैया एंट्री नंबर 4 के हिसाब से, एंट्री नंबर 4 के हिसाब से मेरा ट्रेड रिसीवेबल 270 से कम हुआ है ना। मेरा ट्रेड रिसीवेबल 270 से कम हुआ है, लेस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मैंने रेक्टिफिकेशन किया ना कुछ, मैंने 270 रुपए से कुछ कम किया, है ना। और भैया क्वेश्चन पढ़ के ही मुझे पता चला, क्वेश्चन पढ़ के ही पता चला कि 1560 का तो बैड डेप्ट हो गया है, मतलब आप जितना सोच रहे थे उसमें से 1560 वाले तो आपको रुपए ही नहीं देंगे, 1560 वाले तो आपको रुपए ही नहीं देंगे। तो अब आपका एक्चुअल में क्या ट्रेड रिसीवेबल है जो आपको रुपए देंगे? तो भैया एक्चुअल में 21,560 वाले ऐसे ट्रेड रिसीवेबल है जो आपको रुपए देंगे, जो आपको रुपए देंगे। ठीक है, ठीक है, आपको उम्मीद है कि 21,560 वाले तो आपको रुपए दे दे। ठीक है। अब भैया आपने ट्रायल बैलेंस के हिसाब से आपने 2320 का प्रोविजन बनाया था,
लेकिन भैया आपने तो 2320 में से तो 1560 तो बैड निफ्टी हो गया, 1560 तो बैड निफ्टी हो गया। ठीक है, तो अब आपका प्रोविजन कितना का बचा रहा भैया? 760। क्या ये 760 का प्रोविजन बनाने से काम हो जाएगा? नहीं भैया, एक्चुअल प्रोविजन, मुझे प्रोविजन कितने का बनाना है? मुझे मेरे बैट, मेरा जितना भी ट्रेड रिसीवेबल रहता है हम लोग को उसका 10% का प्रोविजन बनाना होता है। भैया सब कैलकुलेट करने के बाद मेरा ट्रेड रिसीवेबल हुआ 21,560। तो भैया मुझे प्रोविजन कितना बनाना है? 21,560 का 10% का प्रोविजन बनता है। दैट मीन्स कि भैया मुझे बनाना है 2156 का प्रोविजन। आपने बना के रखा है 760 का, आपने बना के रखा है 760 का, तो आपको और एडिशनल प्रोविजन कितने का बनाना है? आपको एडिशनल कितने का प्रोविजन बनाना है ना? एडिशनल प्रोविजन रिक्वायर्ड, आपको एडिशनल कितने का प्रोविजन बनाना है भैया? मुझे ना एडिशनल, मुझे एक्चुअली बनाना है 2156 का प्रोविजन, लेकिन भैया 760 का पहले से बना हुआ है। तो भैया मुझे कितने का बनाना है? 2156 माइनस 760, भैया मुझे बनाना है 1396 का और प्रोविजन बनाना है, 1396 का और प्रोविजन बनाना है। चलिए भैया प्रोविजन बना लेते हैं। प्रोविजन बनाना भैया मेरा खर्चा होता है, प्रोविजन बनाना भैया मेरा खर्चा होता है। और जो भी प्रोविजन है हम लोग कहाँ से बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाएंगे, ठीक है ना? भैया प्रोविजन बनाना मेरा खर्चा होता है। प्रोविजन फॉर डाउट बेटिव, हम लोग 1396 का प्रोविजन बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे भैया? सब प्रोविजन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आया? थोड़ा भी दिमाग में ढुका? थोड़ा भी आप लोग का दिमाग में ढुका मैंने क्या किया? समझ आया? एक बार कोशिश करना पड़ के, एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लो, अपने आप फिर करना, जरूर समझ आएगा। नहीं समझ आया तो मैं हूँ, कमेंट कर देना या कुछ भी करना, लेकिन हम लोग ये एंट्री बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, ये एंट्री आपको समझना जरूरी है, क्लियर करना जरूरी है। चलिए भैया, मेरा तो सब में बात बाकी सब तो एडजस्टमेंट हो गया था, है ना? अब क्योंकि हम लोगों ने बहुत जगह सस्पेंस अकाउंट का हमने यूज़ किया है, या हम लोग का ये ड्यूटी बनता है कि हम लोग सस्पेंस अकाउंट बना के खत्म कर दें, है ना? चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन ने क्या लैंग्वेज यूज किया था। पूरा ट्रायल बैलेंस ऑफ फेल टू एग्री, पूरा ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं हुआ था, तो मैंने डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था। पूरा मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ था, मैंने डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था। ओके, कुछ नहीं बोला मैंने, डेबिट साइड डाला था कि क्रेडिट साइड डाला था, एक बार छोड़ दो। एक बार हम लोग पहले एंट्री में आ जाते हैं। सस्पेंस टू रिटर्न आउटवर्ड, टू रिटर्न आउटवर्ड 6160, टू रिटर्न आउटवर्ड 6160। मेरे ट्रायल बैलेंस ने मुझे बताया ही नहीं कि मैंने डेबिट किया था कि क्रेडिट किया था वो एरर को, तो मैंने एक बार छोड़ दिया, मैं पहले एंट्री को डाल देता हूँ। ठीक है भैया, उसके बाद क्या है भैया? सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट अलाउ 1320, 1320, टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट अलाउ 1320, 1320, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड 1320, 1320। ठीक है ठीक है। तो उसके बाद क्या है भैया? सस्पेंस टू सेल 10,000, सस्पेंस टू सेल्स 10,000। उसके बाद क्या है भैया? सस्पेंस टू ट्रेड रिसीवेबल 270, सस्पेंस टू ट्रेड रिसीवेबल 270, टू ट्रेड रिसीवेबल 270। अगर मैं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग मत यूज कीजिएगा एकदम। फिर बोला भैया सस्पेंस टू व्हीकल टू प्रॉफिट 1200 300, टू व्हीकल सब टू ही साइड आ रहा है, टू ही साइड आ रहा है, टू व्हीकल टू प्रॉफिट 1200 300। ओके 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 ओके। उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद तो सस्पेंस नहीं है, सस्पेंस नहीं है, सस्पेंस नहीं है, सस्पेंस नहीं है, सस्पेंस नहीं है। भैया मेरा इतना ही था सस्पेंस। ओके, और भैया मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है अगली बार? यू आर रिक्वायर्ड टू गिव रेक्टिफिकेशन एंट्री विदाउट नरेशन टू करेक्ट द अबव एरर बिफोर प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट एंड आल्सो प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। मतलब बोलता है कि करेक्ट द अबव एरर, मतलब हम लोग का इतना सारा सस्पेंस अकाउंट यूज करने के बाद मेरा अब एरर ठीक हो गया होगा। एक बार आप लोग सस्पेंस अकाउंट का एक बार टोटल मारोगे, एक बार टोटल मारोगे, एक बार
6160 प्लस 1320 प्लस 1320 प्लस 10,000 प्लस 270 प्लस 1200 प्लस 300। भैया मेरा टोटल आ रहा 20,570। और भैया मेरे ट्रायल बैलेंस में भी कितने का मिस्टेक था? 20,570। अब समझ आया, मतलब मेरे ट्रायल बैलेंस में जो भी मिस्टेक था क्रेडिट साइड में मिस्टेक था, तो हम लोग सारा 20,570 को बैलेंस शीट ही कर देते हैं। बीडी 20,570 बीडी क्यों किया? क्योंकि भैया ओपनिंग है ना, ओपनिंग मेरा 20,570 का मिस्टेक था। सारा मिस्टेक को मैंने देखो ना डेबिट में एक एक एंट्री को ढूंढ ढांड के पूरा मिस्टेक को ठीक ठाक करके खत्म कर दिया। समझ आया? मतलब मुझे क्वेश्चन ने नहीं मेंशन किया था कि भैया मेरा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड मिस्टेक था कि क्रेडिट साइड मिस्टेक था। हम लोगों ने पहले एंट्री मारा, मुझे पता चला सब हम लोग सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो मतलब मैंने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट का यूज किया था। ओके, तो 1 नंबर कंप्लीट। 2 नंबर तो अपने कर ही लिया था। ठीक है, आओ चलो हवेली पे, नहीं 3 नंबर पे आओ चलो हवेली, नहीं 3 नंबर पे। ठीक है, चलिए 3 नंबर पे। देखिए टाइम लग रहा है लेकिन हम लोग को कंप्लीट करना है, और हम लोग जल्दी जल्दी भी नहीं कर रहे, एक एक समय अप्रोक्स अप्रोक्स आधा घंटा ले रहा है। जल्दी बढ़िया से करेंगे, जब कंप्लीट करेंगे तो हड़बड़ी में क्या करना, फास्ट ट्रैक थोड़ी मैच चल रहा है। हमारा क्वेश्चन कितना है? 3। चलिए आइए 3 नंबर पे अपने करते हैं बढ़िया से एकदम। 3 नंबर भैया हमें क्या बोल रहा है? बोला मिस्टर ए क्लोज हिज बुक। बोला मिस्टर ए ने बुक क्लोज कर दिया, मतलब बुक क्लोज कर दिया, बुक बंद। अब आपको जो भी गलती पता चलेगा सब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डालना होगा, सारे नॉमिनल अकाउंट वाले चीजों को। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। डिफरेंस कितना था? 800, 830 का क्रेडिट साइड शॉर्ट था। ओके, कैरी फॉरवर्ड टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, मतलब बुक्स बंद हो गया, सबसे पहला बात नोट ये करके रखिएगा। थोड़ा 2300 का, हाँ हम लोग 3 चीज बना देते हैं। रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या है? हमारा हेल्प होगा। रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। बोला सेल ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिसेस माला। भैया मैंने सेल किया मिस्टर लाला को, मैंने सेल किया मिस्टर लाला को। होना क्या चाहिए था भैया? मिस्टर लाला टू सेल। मेरा तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए था भैया 2300 का, है ना। आपने गलती से क्या कर दिया, सेल का तो कुछ बोला नहीं, मतलब सेल एकदम करेक्ट होगा, सेल का तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मिसेस माला को क्रेडिट कर दिया। तो भैया अगर मैं रेक्टिफाई करने जाऊं तो जो मेरा मिस्टर लाला डेबिट है, तो भैया मिस्टर लाला तो डेबिट ही होगा। भैया मेरा मिस्टर लाला तो डेबिट ही होगा एज पर करेक्ट के लिए। और भैया जो मेरा मिसेस माला जबरदस्ती का क्रेडिट है, मुझे वो मिसेस माला को भी डेबिट करके खत्म करना होगा, है ना। क्रेडिट साइड कुछ नहीं, सस्पेंस अकाउंट। और भैया क्योंकि ये तो नॉमिनल है, मतलब ये तो नाम है, पर्सनल अकाउंट है, अब लोग इसमें पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी नहीं डाल सकते। मेरा एंट्री क्या हो जाएगा? मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट, मिसेस माला अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट, मिसेस माला अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। मेरा एंट्री ये हो जाएगा 2300, 2300, 4600। हो गई? के बाद आते हैं भैया, बोला टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर जुलाई वाज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। बोला मैंने टोटल इनवर्ड बुक को लेजर में ही नहीं डाला, ये तो बहुत भारी मिस्टेक कर दिया। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? सेल रिटर्न। भैया सेल को करते हैं क्रेडिट, तो सेल रिटर्न को करेंगे डेबिट। मतलब बोला इतना का मेरा डेबिट होना चाहिए था, मैंने तो डेबिट किया ही नहीं, तो अब कर दो। इतना भैया मेरा डेबिट होना चाहिए था लेकिन मैंने तो डेबिट किया ही नहीं, तो अब कर देते हैं। लेकिन भैया ये तो मेरा नॉमिनल अकाउंट का चीज़ है, ये नाम से तो डेबिट होगा नहीं। क्या करना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट।
क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि भैया ये तो मेरा नॉमिनल अकाउंट का चीज है। अब कर देते हैं डेबिट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना रुपया से भैया, 1240 से। आइए इसके बाद आते हैं। इसके बाद बोल रहा है फ्रेट पेड ऑन मशीन, आपने मशीन में फ्रेट पे किया, आपने मशीन में फ्रेट पे किया, ठीक है, 5600 का, वाज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट है 6500। अच्छा, आपने मशीन में फ्रेट पे किया, तो क्या मेरा एंट्री क्या होना चाहिए था, मेरा एंट्री क्या होना चाहिए था, बोला ना मेरा मशीन को रन करने तक का जो भी खर्चा होता है सब मेरे मशीन अकाउंट में ही जाता है। एक मशीन को रन करने के लिए जो भी भैया मेरा खर्चा होता है सब मशीन अकाउंट में ही तो जाता है, ही तो। एक भैया मेरा मशीन को रन करने के लिए जो भी खर्चा होता है मेरा सब मशीन अकाउंट में ही जाता है। मेरा एक्चुअल में क्या होना चाहिए था भैया, मेरा मशीन डेबिट होना चाहिए था 5600 से। आपने क्या कर दिया, आपने फ्रेट को डेबिट कर दिया, आपने फ्रेट को डेबिट कर दिया 6500 से। तो भैया मुझे क्या करना होगा, भैया मेरा मशीन तो डेबिट होगा ही, मेरा करेक्ट के हिसाब से मशीन तो डेबिट होगा ही 5600 से। भैया ये जो फ्रेट जबरदस्ती का डेबिट है, ये फ्रेट को मैं क्रेडिट कर दूंगा 6500 से, और भैया जो भी मेरा डिफरेंस है मैं इसको सस्पेंस में डाल दूंगा, 900 का जो डिफरेंस है सस्पेंस में डाल दूंगा। तो मैं एंट्री हो गया मशीन अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फ्रेट अकाउंट। समझ आया। लेकिन भैया याद रखिए मशीन तो मेरा एसेट है, सस्पेंस तो ऐसी अकाउंट है, फ्रेट तो मेरा भाड़ा खर्चा वाला अकाउंट हो गया, खर्चा को हम लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल देते हैं। मशीन अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। फिर भैया खर्चे की चीजों को हम लोग इसमें रिप्लेस कर देते हैं ना, खर्चा या इनकम। 5600 की मशीन थी, 900 रुपये सस्पेंस, और भैया जो मेरा 6500 का फ्रेट था तो वो ये बना देना। आगे क्या बोलता है भैया, 10% डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द मशीन, और मेरे मशीन पे 10% का डिप्रिसिएशन लगता है। भैया डिप्रिसिएशन लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, मशीन कितने का, 5600 का। लेकिन भैया डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट नहीं लिख सकते हैं, हम लोग डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो नहीं लिख सकते ना। भैया डिप्रिसिएशन अकाउंट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन। देखो मशीन में हम लोग डिप्रिसिएशन लगा दिया, एक्चुअली हमारा एंट्री होता डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, लेकिन हम लोग डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। 10%, 5600 का 10%, 560 रुपये, ठीक है। उसके बाद आइए, बोला वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल इन द परचेज अकाउंट, द नेक्स्ट पेज। हम लोग जब परचेज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो 65,590 ना बस रिटर्न इंस्टेड ऑफ इतना, मतलब मेरा परचेज बुक में ज्यादा लिखा गया है, होना चाहिए था 56,950, हो गया 65,590। होना कितना चाहिए था भैया, 56,950 रुपया, हो क्या गया, 65,590। अगर मैं एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में बोलूँ, मेरा परचेज बुक में 8,640 रुपया ज़्यादा है, मेरा परचेज बुक 8,640 रुपये से ज़्यादा है, मेरा परचेज बुक 8,640 रुपये से ज़्यादा है तो कम कर दो, परचेज डेबिट होता है क्रेडिट कर दो। लेकिन परचेज तो हम लोग नहीं लिख सकते, पीएल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट। समझ आया, हमारा क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट 8,640 से, अच्छा वाला से। इसके बाद आते हैं, थोड़ा आपने मशीन सेल किया तो 9,000 का, आपने मशीन सेल किया ऑन क्रेडिट 9,000 का, वाज नॉट इंटर्ड इन बुक्स एट ऑल।
अभी तक आपने बुक्स में ही रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत अच्छा बात है। आपने मशीन कितने का सेल किया भैया? 9,000 का। मशीन का वैल्यू कितना था? 6,750। मतलब 6,750 की चीज़ों को आप 9,000 में बेचते हो। मतलब कितना कितना कितना, 2,250 रुपया आप प्रॉफिट कमाते हो, है ना? तो भैया मेरा एंट्री क्या होना चाहिए था? मेरा एंट्री क्या होना चाहिए था? मिस्टर मेहता को मैंने बेचा, क्योंकि उधारी में बेचा था ना, अभी तक मेरा रुपया नहीं आया। तो उधारी में मेरा नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रिकॉर्ड कर देते हैं ना, मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट टू मशीन। मैंने क्या दिया? मशीन दिया, है ना? और भैया उसके बदले मैंने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। भैया मेहता को मशीन दिया था मैंने 9,000 का, मेरे मशीन का वैल्यू था 6,750, और भैया 2,250 का मैंने प्रॉफिट कमाया। लेकिन यही तो है, समझ रहे हो ना? लेकिन भैया हम लोग वर्ड प्रॉफिट या लॉस तो नहीं लिख सकते हैं। सारे प्रॉफिट या लॉस वाले चीज़ों को हम लोग को बदलना होगा भैया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में बदलना होगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, समझ रहे हो? तो देख लो ये सम भी हो गया है, ये सम भी हो गया है। अब हमें क्या करना है? बस हमें हमारा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करना है, और ये सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना है। आई थिंक वो आप लोग कर लोगे अब। पीएल अकाउंट और सस्पेंस, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट और सस्पेंस मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, जैसे ऐसे लेजर कर लेंगे। बस हमारा क्वेश्चन एक बात बोला था, मिस्टर डे ने जब बुक क्लोज किया, उन्होंने ये देखा था कि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड शॉर्ट है, या मेरा क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है, मेरा क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है। तो भैया मेरा सस्पेंस अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड होगा। मेरा ट्रायल बैलेंस में किस साइड कमी पड़ रहा है? डेबिट साइड कम पड़ रहा है कि क्रेडिट साइड? या मेरा क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है? तो जो भी मेरा सस्पेंस अकाउंट होगा क्रेडिट साइड जाएगा। ये बात याद रखना, आप लोग कर लो। मैं सम नंबर 4 जा रहा हूँ, ठीक है? सम नंबर 4 कराता हूँ फटाक फटाक। अब देखो आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लियो, एक तो लेजर बना ही लोगे, इसलिए मैं नहीं करा रहा। फिर भी जरूरत पड़े तो आप लोग जरूर बताओ। करेक्ट एंट्री क्या होगा? रॉन्ग एंट्री क्या होगा? आप लोग भी एग्जाम में ऐसा बना लोगे ना पेंसिल? पेंसिल क्या, रफ में नीचे आप वर्किंग नोट लिख के आप कर सकते हो आपको। थोड़ा रिकॉर्ड करो। चलिए आगे। बोलता है 4 नंबर करते हैं, हाँ। बोलता है मर्चेंट ट्रायल बैलेंस एज ऑन डिड नॉट एग्री, डिफरेंस को उन्होंने सस्पेंस हटा दिया था कि बात ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। नेक्स्ट ट्रेडिंग मतलब पीरियड, मतलब समझ लो नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड मतलब आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का समझा? क्या क्या गलती मिला? परचेज बुक 1 पेज कैरी फॉरवर्ड हो गया इतना से, मतलब होना चाहिए था 4539, आपने कर दिया 4593। मैंने परचेज बुक को कितना ज़्यादा कर दिया? 4593 कर दिया, जबकि होना चाहिए था 4539। मतलब आपने अपने परचेज बुक को 54 रुपया से बढ़ा दिया, अपने अपने परचेज को 54 रुपया से बढ़ा दिया। तो भैया परचेज को कर देते हैं कम, परचेज होता है डेबिट, कर देते हैं क्रेडिट, कम करने। लेकिन भैया वर्ड परचेज नहीं लिख सकते, क्योंकि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है, खर्चे वाली चीजों को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करना होगा। मेरा एंट्री क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। आप लोग पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पीएल एडजस्टमेंट 54 रुपए से मैंने परचेज को कम कर दिया, क्योंकि ज्यादा हो गया था। फिर भैया बोला है वही सेल का बात बोला, 573 का सेल था, हो गया 753। मतलब आपका सेल कितने से बढ़ा है? 753 माइनस 573, मतलब आपका सेल बुक 180 रुपया से बढ़ा हुआ है। तो भैया सेल मेरा होता है क्रेडिट, सेल को कर देते हैं डेबिट। सेल मेरा बढ़ा हुआ है डेबिट, तो सेल को कर देते हैं डेबिट। और भैया बोला, ठीक है, आगे बोलता है पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। एक बार ये आते हैं, पहले सेल को हम ठीक कर लेते हैं। एक बार हम लोग सेल बुक को ठीक कर लेते हैं। तो सेल मेरा, सेल को कर देंगे डेबिट,
लेकिन भैया सेल नहीं लिख सकते, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डालते हैं, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 180 से टू सस्पेंस, ये मैंने कर दिया सेल बुक को 180 से कम। फिर आगे क्या बोलता है भैया, एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर के अकाउंट में भी तो होना चाहिए था 573, है ना। आप सेल करते हो मतलब कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, जब आप सेल करोगे तो आपको अपने कस्टमर को डेबिट करना था 573 से। जब भी आप सेल करोगे तो आप अपने कस्टमर को 573 से डेबिट करोगे, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, आपने कस्टमर को कर दिया क्रेडिट 753 से। अब यह रेक्टिफिकेशन करते टाइम मेरे कस्टमर को 573 एक्चुअल में डेबिट है वो तो होगा ही, है ना। और ये जो 753 गलती से क्रेडिट है इसको भी तो डेबिट करना होगा 750, मतलब भैया मेरे कस्टमर अकाउंट में 573 प्लस 750 1326 का एंट्री होगा। तो मेरा एंट्री क्या होगा भैया, कस्टमर तो मेरा नाम है ना, कस्टमर लिखो या ट्रेड रिसीवेबल लिखो, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, समझ आया एंट्री 132। उसके बाद बोलता है भैया रिटर्न टू अ क्रेडिटर, मैंने रिटर्न किया था क्रेडिटर को, या कोई भी चीज़ अगर मैं रिटर्न करूँ, कोई भी चीज़ मैं अपने क्रेडिटर को रिटर्न कर दूँ, क्रेडिटर को रिटर्न कर दूँ, दैट मीन्स मैं परचेज रिटर्न कर रहा हूँ क्रेडिटर को, तो भैया मेरा एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न, यही तो होगा। आपने क्या कर दिया, रिटर्न इनवर्ड में ढुका दिया कि सेल रिटर्न आ रहा है, आपने गलती से क्या कर दिया, सेल रिटर्न एंट्री मार दिया, आपने गलती से क्या कर दिया, सेल रिटर्न एंट्री मार दिया, मतलब सेल रिटर्न एंट्री मार दिया, आपने ऐसा एंट्री मार दिया, सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया। हाउएवर क्रेडिटर अकाउंट वाज करेक्टली, मतलब क्रेडिटर का अकाउंट एकदम करेक्ट है, कि आपने क्रेडिट डेबिट में गलती कर दिया, तो भैया मेरा परचेज रिटर्न तो करेक्ट है, करेक्ट के हिसाब से भैया मेरा परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए, करेक्ट के हिसाब से मेरा परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए। और भैया जो मेरा सेल रिटर्न जबरदस्ती का डेबिट है, सेल रिटर्न को भी मुझे क्रेडिट करना होगा, डेबिट साइड कुछ नहीं अकाउंट, है ना। तो मेरा एंट्री क्या बन गया, और भैया परचेज रिटर्न सेल रिटर्न दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, मुझे क्या लिखना होगा, परचेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मेरा एंट्री क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। मेरा एंट्री क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना। 510 करके दो बार है ना भैया, 1020 1020 हो जाएगी। फिर भैया हम लोग क्या करते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम सी, आपको सी से कैश मिला, होना क्या चाहिए था भैया, कैश टू सी दास, आपने कर दिया देश जी दास को डेबिट कर दिया, आपने जी दास को डेबिट कर दिया, कैश में कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया मेरा क्या होगा, भैया टू सी दास तो मेरा क्रेडिट होना ही चाहिए, तो जी दास जबरदस्ती का डेबिट है, तो जी दास को भी मैं क्रेडिट कर दूंगा, है ना। और भैया दोनों नाम है तो पीएल एडजस्टमेंट कन्वर्ट नहीं होगा, डेबिट में भैया सस्पेंस खड़ा कर दूंगा, सस्पेंस टू जी दास, एंट्री क्या हो गया, सस्पेंस जी दास टू जी दास, सस्पेंस अकाउंट डेबिट जी दास जी दास, कितने का हो गया भैया, 620 620, ये 620 620 1240, और फिर देखते हैं, और गुड्स वर्थ 840 वी आर डिस्पैच टू अ कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर, बस नो इनवॉइस वाज मेड आउट, पूरा मैंने अपने कस्टमर को 840 रुपए का गुड डिस्पैच किया था, बट अभी तक इनवॉइस नहीं बना,
मैंने अपने कस्टमर को 840 रुपये का गुड डिस्पैच किया था। मैंने अपने कस्टमर को 840 रुपये का गुड डिस्पैच किया था, बट अभी तक इनवॉइस नहीं बना। 840 रुपये का मैंने गुड डिस्पैच किया था, अभी तक इनवॉइस नहीं बना। मतलब भैया एक डिस्पैच तो किया ना, मतलब एक तरीके से मुझे सेल का एंट्री तो मानना होगा ना। तो इनवॉइस नहीं हुआ तो क्या आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे? अभी तक अगर इनवॉइस नहीं बना तो क्या आप रिकॉर्ड नहीं करोगे? भैया रिकॉर्ड तो करोगे, है ना? एक तरीके से आपके यहाँ से सामान गया, रिकॉर्ड तो करना होगा। आपका एंट्री क्या करना चाहिए था भैया? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। लेकिन भैया सेल तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट करना होगा। इनवॉइस नहीं बना तो क्या एंट्री नहीं करोगे? कस्टमर अकाउंट डेबिट पीएल एडजस्टमेंट का भैया 840 का है। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपसे बोल रहा है गुड्स वर्थ 1000 रुपया, वेयर सेल ऑन, वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। थोड़ा 1000 रुपये का गुड्स मैंने भेजा था। मतलब होता नहीं है सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब क्या होता है? फ्लिपकार्ट वाले हमें क्या सामान देते हैं भैया? 7 डेज का रिटर्न पॉलिसी में देते हैं। मतलब 7 दिन बाद फ्लिपकार्ट को पता चल जाता है कि मुझे सेल रिकॉर्ड करना है कि सामान रिटर्न आएगा। अगर 7 दिन तक मैंने रिटर्न नहीं किया, दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट सेल हो गया। और अगर 7 दिन के बाद मैंने रिटर्न अप्लाई कर दिया, दैट मीन्स कि वो सेल रिटर्न हो गया। मैंने ऐसे ही 100 रुपया का गुड्स भेजा था एंड इंटर्ड इन द सेल बुक। सेल बुक में रिकॉर्ड भी हो गया था। एट द क्लोज ऑफ द ईयर कस्टमर इज स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड। कस्टमर के पास अभी भी ऑप्शन है कि कस्टमर मुझे गुड्स रिटर्न कर सकता है। द सेल प्राइस वॉज 25% अबव कॉस्ट। तो भैया साल खत्म हो गया, कस्टमर के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो 25, मतलब गुड्स मुझे रिटर्न कर सकता है। और ऐसा कितने का है भैया? 1000 रुपये का। ऐसा कितने का गुड्स है भैया? 1000 रुपये का गुड्स है, ठीक है ना? जो कि कस्टमर के पास ऑप्शन है कि कस्टमर मुझे रिटर्न कर सकता है। और सेल प्राइस क्या है भैया? 25% अबव कॉस्ट। सेल प्राइस क्या है भैया? 25% अबव कॉस्ट, है ना? कॉस्ट का 25%, ठीक है। एक बात बताइए भैया, जब भी बात करें, देखिए गुड्स कितने का है? जब भैया 1000 रुपये का, और आपका बोला सेल प्राइस 25% अबव कॉस्ट। जब भी आपको बात करते हैं सेल प्राइस 25% अबव कॉस्ट, तो हम लोग इसमें 25/125 मार देंगे, ठीक है। पाँच पाँच 200, ठीक है, 200। हाँ, दैट मीन्स, आपका गुड्स का वैल्यू, हाँ, 1000 नहीं है, 1000 में से आप 200 हटा दीजिए, तो आपके गुड्स का वैल्यू 800 है। आपके गुड्स का वैल्यू 800 है। आपके गुड्स का वैल्यू 800 है, ठीक है। और आपका प्रॉफिट, कम से कम 200 का है। आपने जो कस्टमर को गुड्स भेजा, आपने जो कस्टमर को गुड्स भेजा वो गुड्स 800 का भेजा, प्रॉफिट 200 का। जब भी आपके क्वेश्चन में अबव कॉस्ट यूज कर दे, जब भी आपके क्वेश्चन में अबव कॉस्ट यूज कर दे, जब भी आपके क्वेश्चन में अबव कॉस्ट यूज कर दे, दैट मीन्स कि आपका ये जो 1000 रुपया है, 1000 रुपया में प्रॉफिट भी इंक्लूड है, तो प्रॉफिट को अलग करना है। तो भैया पहले ये बात बताइए, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1000 रुपये में 25/125, 1000 में 25/125, दैट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट में 200 का तो प्रॉफिट ही है। आपने जो 1000 का सामान भेजा उसमें तो 200 का प्रॉफिट ही है। भैया 200 का मेरा प्रॉफिट है, 800 का मेरा सामान है। 200 का मेरा प्रॉफिट है, 800 का मेरा सामान है। क्या समझ आया? और मैंने इतना का सामान किसको भेजा है? कस्टमर को। मैंने जर्नल एंट्री क्या मारा होगा? मैंने जर्नल एंट्री क्या मारा होगा भैया? मैंने जर्नल एंट्री मारा होगा कि मैंने कस्टमर को सामान भेजा, मैंने कस्टमर को सामान भेजा, है ना? तू सेल कर दिया और मैंने कुछ रुपया प्रॉफिट कमाया। एक्चुअल में जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए था कि भैया मैंने कस्टमर को 1000 का बेचा, जिसमें से 800 का मेरा सामान था। टू सेल नहीं वर्ड यूज करेंगे, सेल यूज कर लूँ? सेल नहीं, मान लो ना इन्वेंट्री, गुड्स, जिसमें से 800 का मेरा इन्वेंट्री था, गुड्स था, क्योंकि गुड्स वर्ड तो लिख नहीं सकते, इन्वेंट्री लिख देता हूँ। 200 का मेरा प्रॉफिट था, एक्चुअल में ये होना चाहिए था। बट भैया अभी तक हम लोग इसको सेल नहीं मान सकते ना, क्योंकि कस्टमर अभी भी मुझे रिटर्न कर सकता है। अभी तक हम लोग इसको सेल नहीं मान सकते। तो भैया ये जो भी एंट्री आपने किया है, एंट्री को आपको करना होगा उल्टा। मतलब एक्चुअल में आपको एंट्री पता क्या करना होगा? आपने ये एंट्री करके रखा था, एक तरीके से सेल का एंट्री करके रखा था, लेकिन भैया हम लोग इसको सेल मान ही नहीं सकते, क्योंकि एट द क्लोज ऑफ द ईयर कस्टमर के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो मुझे रिटर्न कर सकता है। तो भैया मैं अभी तक सेल कैसे मानूं? अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो भैया इसको मुझे सेल नहीं मानना।
तो जो चीज को क्रेडिट किए थे वो चीज को डेबिट कर दो, जो चीज को डेबिट किए थे वो चीज को क्रेडिट कर दो, एंट्री को उल्टा कर दो। तो भैया मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, मेरा इन्वेंट्री कितने का था भैया 800 का। अच्छा, प्रॉफिट था 200 का, लेकिन हम लोग वर्ड प्रॉफिट नहीं लिख सकते, सबको हम लोग पीएल एडजस्टमेंट में एडजस्ट करना होगा। भैया पीएल एडजस्टमेंट डेबिट 200 का, टू कस्टमर 1000 का, 1000 का। एक्चुअल देखो, अगर सेल होता तो मैं क्या करता, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री टू पीएल एडजस्टमेंट। लेकिन भैया अभी तक तो सेल नहीं हुआ, उनके पास तो ऑप्शन है मुझे रिटर्न कर सकते हैं, तो जो एंट्री सेल का था उसका उल्टा कर दो। समझ आई। और ये 200 कैसे निकाला, क्योंकि भैया इन्होंने बोला 25% अबव कॉस्ट, जब भी बात करते हैं 25% अबव कॉस्ट, दैट मीन्स आपका ये 1000 में ही प्रॉफिट इंक्लूड है। मैंने कैसे हटाया, 1000 में 25/125 किया, मतलब 200 रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ, 800 रुपया मेरा सामान। ठीक है। समझ आया। समझ आया। ठीक है। आप लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना ही लोगे, मुझे भरोसा है आपको उससे, एक तो बना ही लोगे। हमारा लास्ट सम बचा 5 नंबर। ठीक है। तो 5 नंबर में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग एरर वेयर कमिटेड बाय अकाउंटेंट ऑफ गीते आई चेम, ओके। But a credit sale of 400 to Trivedi and company was credited to their account। हाँ, और दो ठो एंट्री है। और अगर आपको एरर डिटेक्ट हुआ बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट, कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, इजी है। हम लोग सबसे पहले करते हैं एरर डिटेक्टेड बिफोर ट्रायल बैलेंस। इफ एरर डिटेक्ट बिफोर ट्रायल बैलेंस। भैया अगर आपको एरर डिटेक्ट हो रहा है बिफोर ट्रायल बैलेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब एक्चुअली हुआ क्या, क्रेडिट सेल ऑफ 400 टू त्रिवेदी एंड कंपनी। अच्छा भैया, सेल का एंट्री क्या होता है भैया, मैंने त्रिवेदी एंड कंपनी को बेचा, तो त्रिवेदी एंड कंपनी टू सेल, मेरा तो ये होना चाहिए था भैया, त्रिवेदी एंड कंपनी टू सेल होना चाहिए था। ठीक है, तो मेरा तो सेल एंट्री ये होना चाहिए था। लेकिन भैया मतलब मेरा त्रिवेदी एंड कंपनी, रियलिटी में देखूं तो मेरा त्रिवेदी एंड कंपनी डेबिट होना चाहिए था। आपने क्या कर दिया, आपने आपने रॉन्ग में क्या कर दिया, आपने त्रिवेदी एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया। तो भैया सही, तो मुझे अल्टीमेट पता क्या करना होगा, त्रिवेदी एंड कंपनी करेक्ट के हिसाब से तो डेबिट होना ही चाहिए। और भैया ये जो गलती से क्रेडिट का, इसलिए भी डेबिट होना चाहिए। और भैया मेरा ट्रायल बैलेंस अभी तक बना नहीं है, अभी तक हम लोग करे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो हम लोग 2 और 22 से काम कर चला सकते हैं, हम लोग 2 और 22 से काम चला सकते हैं। अल्टीमेट में क्या कर दो, अल्टीमेट में क्या कर दो, त्रिवेदी एंड कंपनी को डेबिट कर दो, त्रिवेदी एंड कंपनी के अकाउंट को डेबिट कर दो। कितना बार डेबिट कर दो, 2 बार डेबिट होगा ना भैया, एक बार तो डेबिट होना ही चाहिए था। और जो गलती से क्रेडिट कर दिया उसी लिए भी होना चाहिए था, 400 800 रुपए से आप डेबिट कर दो। आपको जनरल एंट्री मारने का जरूरत नहीं है, आप खाली डेबिट या क्रेडिट लिखोगे तो काम हो जाएगा। समझ आई। फिर क्या बोल रहा है, परचेज ऑफ 420 फ्रॉम मंत्री एंड कंपनी पास थ्रू द सेल डे बुक। अच्छा, परचेज किया था लेकिन आप सेल डे बुक में दिखा दिए, आपने किया था परचेज लेकिन आपने सेल डे बुक में दिखवा दिया। कोई बात हो गया ना भैया, किया था परचेज, या परचेज को डेबिट कर दो, गलती से सेल दिखा दिया, सेल को भी डेबिट कर दो, टू मंथली एंड कंपनी। भैया परचेज एक्चुअल में डेबिट होना चाहिए था, आपने सेल जब दिखा दिया तो भैया सेल को डेबिट कर दिए, है ना। आप लोग अपना रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री आप लोग करते रहो, एंट्री तो यही है। 660, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू मंथली एंड कंपनी, परचेज डेबिट, सेल डेबिट। ये एग्जाम में आ जाए तो कितना बढ़िया है, कुछ नहीं करना, तो नॉर्मल सा चीज़ है। मंथली एंड कंपनी कितना हो गया भैया, 420 240, 420 40 660। अब भैया ई फेरर डिटेक्ट
आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ये सेम ही तो है, सस्पेंस अकाउंट बना देंगे। इफ एरर डिटेक्ट आफ्टर ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे। हम्म। आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर आपको डिटेक्ट हो रहा है तो भैया हम लोग पहले वाले एरर को क्या करेंगे? भैया पहले वाले एरर में हम लोग खाली डेबिट किए, क्रेडिट साइड आप सस्पेंस डाल दीजिए। पहले वाले एरर में आप खाली डेबिट एंट्री किए थे, लेकिन भैया ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आप टू सस्पेंस मार दीजिए, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, है ना। और सेकंड वाला एंट्री तो जैसा है वैसा रहेगा, इस सस्पेंस अकाउंट का यूज़ नहीं हो रहा। सेकंड नंबर एंट्री तो एज इट इज़ रहेगा। और भैया आफ्टर प्रिपरेशन और आफ्टर फाइनल अकाउंटिंग क्या करेंगे? सारे खर्चा इनकम वाली चीज़ों को पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू आ देंगे भैया, कुछ ही तो नहीं है, से तो कुछ ही नहीं है, कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो आप लोग देख लो, आप लोग की मेहरबानी से, थोड़ी सी मेरी मेहनत से कंप्लीट हो गया है। लेकिन ये चैप्टर मुझे सक्सेसफुल तभी लगेगा जब आप लोग अपना पॉजिटिव फीडबैक दोगे, कमेंट करोगे। कहीं पर भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिए, मैं कॉल के थ्रू आप लोग को गाइड करूंगा, या व्हाट्सएप में मैं आप लोग को पूरा क्लियर कर दूंगा। प्लीज़ आप एक लाइक करना ना भूले। मैं भी देखो रात रात भर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कुछ समझ आया तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। हालांकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जैसा वादा किया था, मैं वादा में कायम हूँ। प्लीज़ मुझे भी आपसे एक वादा चाहिए कि आप लोग भी पढ़ाई करते हो। मैं चैप्टर 1 भी बहुत अच्छे से बनाया, चैप्टर 2 भी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बाय बाय।